ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं लूशा को, जो कि यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा होता है अपनी पावर्स की, कि इतने में यहाँ पर उसके असिस्टेंट आ जाते हैं, जो आते यहाँ पर उसे उसके यूनिवर्सिटी के लिए रेडी होने के लिए कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर लूशा यूनिवर्सिटी में लेक्चर्स लेते हैं। इतने में यहाँ पर लूशा उस घर के बारे में पूछने लग जाता है, जो कि यहाँ पर उसे यूनिवर्सिटी के पास चाहिए था, बिकॉज ये घर कुछ ज़्यादा ही दूर जो है। असिस्टेंट बताता है कि आप फिक्र मत कीजिए, हमने यहाँ पर सारी अरेंजमेंट्स कर रखी है, बस प्रॉब्लम एक है कि एक ही घर खाली है, जहाँ पर आपको अपने रूममेट के साथ में उस घर को शेयर करना पड़ेगा। इस चीज़ के लिए यहाँ पर लूशा बिल्कुल भी रेडी नहीं था, क्योंकि उसे अकेले रहना ज़्यादा पसंद है। असिस्टेंट कहते हैं कि बॉस, आप यहाँ पर 1400 साल से जीते आ रहे, अब तो टाइम आ गया है जहाँ पर आपको सोशलाइज कर लेना चाहिए, वरना आगे हमें यहाँ पर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल सकती। मेरा क्या है, मैं तो ह्यूमन हूँ, मैं तो मर जाऊँगा, बट आपको तभी और हज़ारों साल जीने हैं, मेरे बिना आप क्या ही करेंगे, और मेरे जैसा यहाँ पर सेकंड पीस आपको जल्दी से मिलेगा नहीं, जो आपको यहाँ पर इतनी अपॉर्चुनिटीज देगा। लूशा गुस्से में यहाँ पर से देखने लग जाता है और यहाँ पर इसकी बात से अग्री करने लग जाता है कि अगर इस ह्यूमन वर्ल्ड में रहना है तो लोगों से बात करना जरूरी है, सोशलाइज करना जरूरी है। उस समय यहाँ पर देखते हैं जानन को, जो कि यहाँ पे फटाफट से जा रही होती है अपनी यूनिवर्सिटी के लिए, और यहाँ पर वो अपनी फ्रेंड के साथ एक कॉल पर थी, जहाँ पर उसे बता रही थी कि एक न्यू रूममेट यहाँ पर उसके साथ ज्वाइन होने वाला है, जो कि ऑफकोर्स कोई और नहीं बल्कि हमारा शालू होने वाला है। और यहाँ पर शालू टेलीपैथी कर वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर वो रानन को बात करता हुआ सुनता है। रानन को यहाँ पर वो उन बिगड़ी बच्चों में समाने लग जाता है, क्योंकि रानन यहाँ पर अपने पेरेंट्स से फ्रीडम चाहती है। असल में यहाँ पर उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि जानन यहाँ पर स्कूल से ड्रॉप आउट कर काम करना शुरू कर दे और वो सारे पैसे लाकर यहाँ पर उन्हीं को देना शुरू कर दे। तो ऑफकोर्स यहाँ पर जानन अपना करियर पहले बनाना चाहिए, बाद में यहाँ सब कुछ करना चाहेगी। इतने में यहाँ से वो जारी होती है, जहाँ पर वो साइकिल का पेमेंट करती है, लेकिन यहाँ पर पेमेंट सबसे पहले शालू कर लेता है, और लूशा यहाँ पर वो साइकिल लेने लग जाता है। जानने से कहते, कह रहे तुम यहाँ पर मेरी साइकिल को क्यों चला रहे हो? लूशा कहते कि तुम्हारी साइकिल, ये गवर्नमेंट की साइकिल है, जो कि यहाँ पर फुटपाथ पर हर एक टाइम पे हुआ करती है, जहाँ पर कोई भी इसे यूज़ कर सकता है, तो तुम्हारी साइकिल कैसे हुई? ऐसे भी इस पर यहाँ पर तुम्हारा नाम या तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखा हुआ है। जानन बोलते कि लेकिन पेमेंट तो मैंने यहाँ पर खुद पहले की है, तो इस साइकिल को मैं ओन करती हूँ। अनितम यहाँ पर वो उसे बताती है। लूशा कहने लग जाता है कि मानना पड़ेगा, तुम्हारे फ़ोन को तो यहाँ पर म्यूजियम में रखना चाहिए, और ये बोलते हुए यहाँ पर वो उसे टाँट मार रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर उसका फ़ोन बहुत स्लो और उस फ़ोन पर ढेर सारे स्क्रैचेस भी होते हैं, और वो एकदम पुराना फ़ोन हो चुका था, जहाँ पर जानन का ट्रांजेक्शन कंप्लीट अभी तक नहीं हुआ था। तो यहाँ पर जानन देखती है कि इस साइकिल के अलावा यहाँ पर और कोई साइकिल नहीं रखी है, और जो दूसरी साइकिल है वो 20 मिनट्स वॉकिंग करने के बाद आने वाली है, और अगर वो 20 मिनट्स वॉक कर जाएगी तो वो क्लास के लिए पक्का लेट हो जाने वाली है, जहाँ पर उसके न्यू प्रोफेसर उसे अंदर लेंगे नहीं। इतने में यहाँ पर वो लूशा से रिक्वेस्ट करने लग जाती है बड़े प्यार से। लूशा कहते कि तुम ह्यूमंस भी ना, जब तुम्हें मदद चाहिए होती है तब कितने बेचारे बनने लग जाते हो। एंड यहाँ से वो बिना उसकी मदद किए वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर जानन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि दुनिया भर की सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर मेरी ही लाइफ में क्यों आती हैं। तो उसे यहाँ पर उस बेचारे के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तो उसे वही ऑप्शन चूज करना पड़ता है। एंड जैसे तैसे यहाँ पर वो पहुंच जाती है अपनी क्लास में, जहाँ पर उसकी फ्रेंड धीरे से उसे आने के लिए कहती है। इतने में हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर क्लास मिया अपना प्रेजेंटेशन सभी को दे रही होती है, और यहाँ पर जजेस भी होते हैं जो कि यहाँ पर उसे स्कोर करने वाले। मिनी यहाँ पर फटाक से उसे बुलाने लग जाती है, कहती है कि अगर तुम थोड़ी सी लेट होती तो आज पक्का यहाँ पर तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता। तुम्हें पता है मियाँ की बात यहाँ पर तुम्हारे नंबर आने वाला है, तुम्हें अच्छे से प्रिपेयर हो जाना पड़ेगा, और लगता है इस बार यहाँ पर तुम नहीं बल्कि वही जीतने वाली है। इतने में यहाँ पर जानन नोटिस करती है जजेस को, जहाँ पर एक जज उसे कुछ देखा देखा से नजर आ रहा था। वही दूसरे यहाँ पर मियाँ का प्रेजेंटेशन खत्म हो जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं लूशा को, और यहाँ पर उसकी प्रेजेंटेशन की तारीफ भी करता है। इतने में यहाँ पर जानन का टाइम आता है, जहाँ पर मियाँ से ताने मारती है कि इस बार मेरे प्रेजेंटेशन को प्रिंसिपल ने खुद वेरीफाई किया, मैं भी देखती हूँ कि इस बार तुम कैसे जीत सकती हो। पर जानन को यहाँ पर अपने पर पूरा भरोसा होता है। इतने में यहाँ पर वो चली जाती है अपने सबमिशन के लिए, और जैसे यहाँ पर लूशा को देखती है मुझे लाउडती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। एंड यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स का रिएक्शन बहुत ज्यादा शॉकिंग होता है। जानन कहते कि सॉरी, मुझे माफ करना, और यहाँ पर मेरे पर कोई ग्रजेस मत उठाना। तो फिर यहाँ पर लूशा कहने लग जाती कि लगता है तुम यहाँ पर हिस्ट्री की स्टूडेंट हो, मेरी एक्सपेक्टेशन तुमसे कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है। फिर बाद में यहाँ पर जानन अपना प्रेजेंटेशन शुरू कर लेती है, जहाँ पर वो लीनुआ के बारे में बात कर रही होती है। लीनुआ अक्सर में यहाँ पर एक हिस्टोरिकल पर्सन था, जहाँ पर उसके पर ढेर सारे इंजाम लगाए गए थे कि लीनुआ ने यहाँ पर सारी के सारी कमेटी को बर्बाद करके रख दिया, लेकिन यहाँ पर असल में ऐसा होता ही नहीं है। तो यही बात यहाँ पर हिस्ट्री के लेकर जानन प्रूव करना चाहती है कि इन सबको डिस्ट्रॉय करने वाला लीनुआ नहीं बल्कि वो ट्रेडेड होता है, जो कि उसी गाँव में रहा करता था। इस चीज को सुनकर यहाँ पर लूशा बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है, क्योंकि लूशा भी यहाँ पर उसी समय से बिलोंग जो करता है, इसलिए यहाँ पर उसे हिस्ट्री के बारे में बहुत अच्छे से इन डिटेल नॉलेज है। इतने में यहाँ पर वो इसकी केस स्टडी पर क्वेश्चन रेज करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे खुद पता होता है सभी लोगों ने यहाँ पर उसी के ऊपर इंजाम लगाया था, यानी कि हमारा लूशा ही लीनुआ होता है। इतने में यहाँ पर जैसे वो क्वेश्चन पूछता है, तब यहाँ पर रानन के पास में ढेर सारे अलग से प्रूफ्स होते हैं। एक वो प्रूफ जिसके ऊपर किसी ने भी अटेंशन नहीं दिया था, और एक सिंपल सा प्रूफ एक पेंटिंग होती है, जिसके बारे में यहाँ पर जानन उन सभी को एक्सप्लेन करती है। मैंने यहाँ पर इसके एक्सप्लेनेशन से बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर इस एक्सप्लेनेशन के थ्रू पूरी की पूरी हिस्ट्री बदलने वाली है। तब यहाँ पर खुद लूशा को रियलाइज होता है कि हाँ, अपने आप को बचाने के चक्कर में यहाँ पर उसने उस पेंटिंग के ऊपर कभी ध्यान दिया ही नहीं, और अगर उसने दिया होता तो कोई भी यहाँ पर उसे ट्रेडर पुराने जमाने में बिल्कुल नहीं मानता। तो यहाँ पर उसकी सारी बातें सुनने के बाद फिर उसे इस डिबेट से डिस्क्वालीफाई कर देता है। एंड इतने में यहाँ पर लूशा के सारे हिस्ट्री के बारे में बताया होता है,
कि एक किंग से लेकर एक एम्परर तक, एक प्रोफेसर तक और यहाँ पर एक तानी तक, वो सब कुछ बना हुआ है। इतने हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर रानन तो सपोज करने लग जाती है क्योंकि यहाँ पर वो जो कुछ भी बोल रही है वो सच बोल रही है एंड यहाँ पर साइंटिस्ट जस्टिफाइड है। बट यहाँ पर लूशा उसकी बातों से ज्यादा अग्री नहीं करता है एंड यहाँ पर वो डिस्क्वालीफाई कर देता है। रानन को बहुत गुस्सा आता है जहाँ पर वो क्वेश्चन रेज करना शुरू कर देती है और मिनी यहाँ पर उसे शांत रहने के लिए कहती है क्योंकि अगर यहाँ पर रानन चुप नहीं रही तो फिर यहाँ पर उसे 0 मार्क्स दे सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर यूनिवर्सिटी एडमिशन के टाइम पर उसे प्रॉब्लम हो सकती है। इतने में यहाँ से लूशा इस डिबेट को यहीं खत्म करते हुए वहाँ से जाने लग जाता है जहाँ पर रानन उसके पीछे पीछे उसके सेकंड चांस के लिए जा रही थी। लेकिन यहाँ पर लूशा होता है जो कि यहाँ पर कंप्लीटली इग्नोर कर जाता। रानन बहुत समझाने की कोशिश करती कि बट वो सुनता ही नहीं है। इतने में यहाँ पर लूशा के बाद उसे मिन गुजरता है जो कि यहाँ पर रानन से मिलने के लिए आया था एंड यहाँ पर लूशा को मिन के अंदर से नेगेटिव एनर्जी आना शुरू हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर वो कॉलम के पीछे खड़ा होकर उनकी बातों को सुन जाता एंड यहाँ पर मिन रानन को कांग्रेचुलेट करता क्योंकि यहाँ पर वो रानन को एडमिशन जो देना चाहता था। रानन यहाँ पर क्लियरली उसे मना कर देती है क्योंकि यहाँ पर उसे उस डिबेट से डिस्क्वालीफाई जो कर दिया गया था। तो अब यहाँ पर मिन कहते कि इसमें क्या हुआ, तुम फिक्र मत करो, अभी भी यहाँ पर हाफ ऑफ द ईयर बचा है जहाँ पर तुम अच्छे से स्कोर कर सकती हो और जहाँ पर यहाँ पर तुम्हें देख ही लूंगा और ऐसे भी मैं यहाँ पर तुम्हारी एबिलिटी के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा प्रेफर करता हूँ, तो फिर क्या तुम मेरे यहाँ पर रिसर्च टीम में शामिल होगी। रानन यहाँ पर मिन के डिसीजन से बहुत खुश हो जाती है क्योंकि अब यहाँ पर उसके घर वालों के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। वही दूसरे यहाँ पर लूशा को मिन के अंदर से किलिंग वाली वाइब्स आ रही थी, यानी कि वही डेविल और ईविल वाली। इतने में हमें यहाँ पर रानन के घर का सिचुएशन बताया जाता है। यहाँ पर उसके घर वाले तो रानन को ढंग से खाने भी नहीं दिया करते थे, नॉर्मल कारण तक नहीं। यहाँ पर रानन की हर छोटी से छोटी चीजों को लेकर उन्हें यहाँ पर रानन को ताने मारने ही होते हैं। रानन यहाँ पर कहने लग जाते कि अगर आप सब मुझसे इतना हेट क्यों करते हो, तो फिर अंकल आंटी कहने लग जाते कि शादी की उम्र में पढ़ाई लिखाई करोगे तो यही तो होगा, तुम्हें फिलहाल यहाँ पर शादी करनी चाहिए। रानन कहती है कि मैं पढ़ूंगी नहीं तो फिर मेरा करियर कैसे सेट होगा, करियर सेट नहीं होगा तो फिर मैं अर्न कैसे करूंगी और इंडिपेंडेंट वुमन कैसे बनूंगी। आंटी बोलती कि पहले ये फेमिनिस्ट वाली बातें बंद करो, किसने कहा कि तुम्हें इंडिपेंडेंट वुमन बनना है, तुम यहाँ पर डिपेंडेंट भी तो बन सकती हो और हमने तुम्हारे लिए कितना अच्छा लड़का देख रखा है, तुम उसके साथ शादी कर लोगी तो वो हमें पैसे देगा जिन पैसों से हम यहाँ पर आके घर खर्च चला सकते हैं। रानन को यहाँ पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसके सभी के सभी घर वाले इंक्लूडिंग उसका भाई वो सभी लोग यहाँ पर रानन को एक टूल समझ कर रखते हैं, वो टूल जिसे बेचकर यहाँ पर वो लोग पैसे अर्न कर सकते हैं और अपने बेटे के फ्यूचर करियर के लिए डाल सकते हैं। इस वजह से यहाँ पर गुस्से में रानन वहाँ से चली जाती है। हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर रानन मिन को बहुत आंखें बोल रही होती है। मिन कहते कि चलो अब हम यहाँ पर साथ में लंच करने के लिए चलते। रानन बोलते फिलहाल तो नहीं क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ समय पहले घर में शिफ्ट हुई हूँ और यहाँ पर मेरे एक न्यू रूममेट आ रहा है, इससे मुझे यहाँ पर सारे के सारे अपने सामान को अलग घर में शिफ्ट करना पड़ेगा, आई मीन खुद के रूम में, इसलिए मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा बिजी हूँ। मिन कहता है कोई बात नहीं, हम किसी और दिन चले जाएंगे। जिसके बाद यहाँ से रानन चली जाती है एंड मिन की इविल स्माइल को हम ध्यान से देख पाते हैं, जिस चीज की वजह से अब तो यहाँ पर लूशा को रानन की हिस्टोरिकल थ्योरी के अलावा इस पर्सन में और इंटरेस्ट होने लग जाता है क्योंकि यहाँ पर वो मिन को लेकर क्यूरियस हो जाता है। दूसरा यहाँ पर वो चला जाता है कैफे में अपना कॉफी लेने के लिए और जब भी यहाँ पर कोई पब्लिक जगह पर जाता है वो हमेशा यहाँ पर टाइम को फ्रीज कर देता है, टाइम के साथ साथ इंसानों को भी, जहाँ पर सभी के सभी लोग पहुंच जाते हैं। वो अपना कॉफी जैसे लेकर जाता है सभी लोग अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाते हैं एंड उनमें से वो इंसान रानन भी होती है। असल में यहाँ पर रानन डिसाइड करी थी कि यहाँ पर वो अपनी न्यू रूममेट के लिए कौन सा गिफ्ट ले, क्योंकि जब भी यहाँ पर कोई न्यू पर्सन आता है तो हम उसे यहाँ पर रिचुअल्स के अकॉर्डिंग स्वीट देते। लेकिन यहाँ पर रानन का बजट बहुत कम था, बट वो सोचती कि जाने भी दो, एक बार खर्चा करने से क्या ही होगा, मैं उसे अच्छा स्वीट दूंगी तो फिर मेरी रूममेट मेरे साथ बहुत अच्छे से रहेगी। जिसके बाद यहाँ पर वो केक का प्लेटर उसके लिए ले लेती है। दूसरा यहाँ पर लूशा अपने घर पर आ गया होता है जहाँ पर उसका असिस्टेंट उसके साथ ही होता है। लूशा से पूछते कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पर वो उसे बताता है कि मैं तो यहाँ पर आपके लिए आया हूँ क्योंकि क्या है ना आपको यहाँ पर अकेले रहने को नहीं होगा, इसलिए मैं तो बस यहाँ पर आपको बताना चाहता कि प्लीज जो आपके यहाँ पर रूममेट है वो बहुत जेंटल काइंड और सॉफ्ट स्पोकन है, तो फिर प्लीज यहाँ पर उसके साथ अच्छे से बिहेव कीजिएगा और अपना गुस्सा उस पर मत उतारिएगा। ये सुनते ही यहाँ पर लूशा का गुस्सा आ जाता है कि तुम मेरा असिस्टेंट हो या फिर मैं तुम्हारा असिस्टेंट हूँ एंड यहाँ पे वो नेगेटिव एनर्जी रेडिएट करना शुरू कर देता है, जिस वजह से यहाँ पर उस बेचारे असिस्टेंट को घुटन फील होने लग जाता है। असिस्टेंट कहता है कि माफ करिएगा, मैं एक ह्यूमन हूँ, मेरे अंदर इमोशंस है, मैं आपकी तरह यहाँ पर इमोशनलेस नहीं बन सकता हूँ। एक्चुअली में यहाँ पर वो लड़की के जो रियल पेरेंट्स है वो इस दुनिया में नहीं है और यहाँ पर वो अपने अडॉप्टेड पेरेंट्स के साथ में रहती है और शायद से इस बात की खबर उसे भी नहीं है। उसके पेरेंट्स यहाँ पर उसे बड़े बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं, ऐसे तो कोई यहाँ पर अपने घर के पेट को तक ट्रीट नहीं करता होगा। बस इस वजह से मैं यहाँ पर ये सब कुछ किया था, वरना मैं कौन होता हूँ यहाँ पर आप सबको ये सारी बातें बताने वाला। माना जाता है कि यहाँ पर वो एक हिस्ट्री की स्टूडेंट है, तो शायद से हो सकता है कि आप दोनों के बीच यहाँ पर अच्छी खासी बातचीत भी हो जाए हिस्ट्री के थ्योरीज को लेकर और केस सीरीज को लेकर भी। हिस्ट्री की बात सुनते ही यहाँ पर लूशा को याद आने लग जाती है रानन की, जो कि यहाँ पर अपनी केस सीरीज को सच प्रूफ करने की पूरी कोशिश कर रही थी। इतने में यहाँ पर रानन घर पर आ जाती है जहाँ पर वो अपने न्यू रूममेट को चिल्ला चिल्लाकर वेलकम कर रही थी और उसे नीचे आने की बोल रही थी। तब यहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है। असिस्टेंट को देखकर यहाँ पर रानन कहती है कि शायद से आपकी बेटी यहाँ पर आई होगी, तो वो उसे बुलाने के लिए बोलती है, लेकिन बेटी नहीं बल्कि उनका बॉस वहाँ पर आता है एंड जैसे वो लूशा को देखती है वो इस पर चिल्लाने लग जाती है और तो यहाँ पर उसका गुस्सा उसके काबू में रहता ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर वो लूशा के साथ इस घर को शेयर नहीं कर सकती है। असिस्टेंट यहाँ पर उन दोनों को शांत करवाता है एंड रानन को समझाता है कि देखिए ऑलरेडी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, जहाँ पर अगर आप इस चीज़ को कैंसिल करना चाहती है तो आप ही को पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। रानन समझ जाते कि फिलहाल यहाँ पर उसका इतना बजट तो है नहीं कि वो पेनल्टी पे कर सकती है और ऐसे भी यहाँ के जितने भी रूम्स हैं सभी में से एक यही घर है जिसके रेट्स इतने कम है, तो फिर यहाँ पर उसे एडजस्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पर गुस्से वाली रानन बड़े प्यार से यहाँ पर उसे कहने लग जाती कि माफ करना मिस्टर लूशा, आप मेरी रूममेट हो तो मुझे यहाँ पर आपके साथ बड़े प्यार से बर्ताव करना चाहिए एंड यहाँ पर वो उसे वो केक देने लग जाती है जो कि वो उसके लिए लेकर आई है। लूशा कहने लग
जाता है कि अरे अभी कोई तो यहाँ पर खड़े खड़े मेरी बहुत बुराई कर रहा था, मुझ पर चिल्ला भी रहा था। जानन कहते कि नहीं तो वो क्या है ना, आज मेरे स्कूल में यहाँ पर एक प्रोफेसर थे जो कि बहुत गुस्सा थे। नहीं आई मीन वो बहुत बड़े थे, गलती कुछ मेरी होगी तो उनकी वजह से यहाँ पे मेरा गुस्सा बढ़ता चला गया। लेकिन तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, तुम तो अलग हो, तुम घर पर तो मेरे रूममेट हो, और यहाँ पर अपने रूममेट का स्वागत मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा। मैंने इतनी मेहनत से यहाँ पर तुम्हारे लिए कितने सारे पेस्ट्रीज आए, तुम खा कर तो देखो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। इतने में यहाँ पर वो से लीन वर्किंग के बारे में रियल बातें पूछना शुरू कर देती है। क्लियरली यहाँ पर वो कह देता है कि क्यों मैं तुम्हें सारी बातें क्यों पढ़ाऊँ, और क्यों ही बताओ, क्योंकि मैं अपने ज्ञान को मुफ्त में नहीं बांटा, और अगर वो तुम हो तो तुम जितने भी पैसे दे दो फिर भी मैं यहाँ पर तुम्हें कोई बात नहीं बताने वाला हूँ। इनको अब यहाँ पर बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर उससे पेशेंस जरा सा भी नहीं होता है। वो कहते हैं कि एक तो मैं यहाँ पर प्यार से बात करने की कोशिश करी और तुम यहाँ पर उल्टा मुझे चिल्लाए जा रहे हो। आखिर एक लड़की प्यार से बात करे तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए, और तुम इतने अकड़ो किस बात के हो, न जाने यहाँ पर तुम्हारे अंदर इतना ईगो कहाँ से भरा पड़ा है। एक तो मेरे आखिरी बचे हुए पैसों से मैं तुम्हारे लिए इतनी सारी टेस्टी पेस्ट्रीज लाई है, और तुम इसे मेरे मुंह पर चेक कर रहे हो, तो मैं एफर्ट दिखाई देती नहीं है। एंड गुस्से में आकर यहाँ पर वो उसके पैर पर मारती है और जाने लग जाती है। लूशा गुस्से में उसके पीछे जा रहा था कि यहाँ पर रानन जोर से दरवाजा बंद करती है, और वही दरवाजा यहाँ पर लूशा की नाक पे भी लग जाता है। मैं आकर यहाँ पर लूशा कह देता है कि अभी के अभी यहाँ पर इस लड़की के साथ कॉन्टैक्ट मत करो, ये लड़की यहाँ पर इस घर पर नहीं रहनी चाहिए। असिस्टेंट कहता है कि वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये लड़की यहाँ पर सबसे पहले आई हुई है, उसका हक बनता आपको निकालने का, आपका बिल्कुल भी नहीं। वो कहता है जो कुछ भी करके इसे मुझसे दूर रखो। एंड यहाँ पर कहने लग जाता है कि 14,000 साल की लाइफ में जिंदगी में पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ है जहाँ पर किसी ने मुझे इतने गंदे तरीके से ह्यूमिलेट किया, इसलिए मैं ह्यूमन के सामने कभी सोशलाइज करना नहीं चाहता हूँ। तो उसे यहाँ पर जानन गुस्से में अपने कमरे में बैठी हुई थी, जहाँ पर उसकी मम्मा से कॉल कर उसके जॉब के बारे में पूछती है। जानन कहती कि हाँ मुझे जॉब मिल चुकी है। आंटी यहाँ पर बड़े प्यार से उसे बात कर रही थी, और ऑफ कोर्स किसी काम की वजह से। यहाँ पर वो रैन से कहती कि अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे तुम पर बहुत प्राउड फील हो रहा है। रैन सोचती कि सूरज कहाँ से उगा है, मेरी मॉम मेरी तारीफ कर रही है, एंड फर्स्ट टाइम यहाँ पर उसे अच्छा लगता है। इतने में यहाँ पर आंटी बोलने लगते थे कि चलो अपने बॉस से यहाँ पर 3 महीने की सैलरी अभी से मांग लो। वो क्या है ना, अगले मंथ यहाँ पर तुम्हारे भाई की शादी होने वाली है, तो फिर हमें यहाँ पर लड़की के घर पर गिफ्ट भी तो देने होंगे, ब्राइड्स गिफ्ट। जानन को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है कि वो लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर उसे पैसों के लिए एंड उसका यूज करना चाहते हैं। वो कहने लग जाते कि जिंदगी में एक बार भी कभी भी आपने मुझे यहाँ पर अपनी रियल डॉटर समझा है, या फिर क्या पता मैं सचमुच अडॉप्टेड हूँ और आप लोग मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स हो ही नहीं। आंटी कहती कि गुस्सा क्या करियो, पैसे तो मांगे, और ऐसे भी सारे के सारे पैसे हमारे ही होने चाहिए। अगर नहीं दे सकती तो बता दो, मैं तुम्हारी शादी यहाँ पर उस वैंक के साथ में करवा दूंगी, फिर देखा कि वो वैंक हमें कितने पैसे देता है। गुस्से में आकर यहाँ पर रैनन कॉल को कट कर देती है, एंड यहाँ पर वापस से उसे कॉल आता है जो कि उसके प्रोफेसर का था। उसके प्रोफेसर यहाँ पर उसे हिस्ट्री के केस स्टडी को रिपीट करके रीराइट करने के लिए कह रहे थे, सारे के सारे चेंजेस करते हुए। जानन यहाँ पर परेशान हो जाती है, क्योंकि फैमिली प्रॉब्लम्स, कॉलेज प्रॉब्लम्स और अब ये घर की प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम्स उसकी लाइफ में एक साथ आ चुकी है। यहाँ पर उसे प्रोजेक्ट वापस नहीं करना था, और उसके पास सिर्फ एक ही आइडिया बचता है, वो है ड्रिंक कर अपने दिमाग को शांत करने का। तो वो ड्रिंक करके पूरे घर में घूमने लग जाती है। यहाँ पर देखते लूशा को जो कि यहाँ पर शाह रहा था, एंड रैनन उसे कमरे में बैठी होती है, जहाँ पर वो गॉड को अपनी लाइफ को लेकर कंप्लेन करती है, कहने लग जाती है कि अगर आप मुझसे इतना ही प्यार करते तो मुझे ऊपर क्यों नहीं बुला लेते हो, इतने सारे स्ट्रगल्स मुझे क्यों दे रहे हो। माना कि मैं यहाँ पर आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट बच्ची हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरी स्ट्रेंथ को टेस्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं पूरी थक चुकी हूँ। एंड यहाँ पर बहुत ज्यादा रोने लग जाती है, जहाँ पर लूशा के जो मैन्युस्क्रिप्ट्स पढ़े होते हैं वो उसे भी यहाँ पर पढ़ना शुरू कर देती है, वो भी रोते रोते। लूशा को इतने में यहाँ पर बाहर से आवाज आती है, तो वो डबल में यहाँ पर बाहर देखने के लिए चला जाता है। जानन लूशा को जैसे ही देखती है वो चिल्लाने लग जाती है कि तुम बदतमीज इंसान यहाँ पर मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। मुझे शुरुआत से यहाँ पर तुम पर शक था कि तुम ठीक पसंद नहीं हो, और अब देखो बिन बुलाए और बिना यहाँ पर मेरी परमिशन के मेरे कमरे के अंदर तुम कैसे आ गए। लूशा यहाँ पर चिल्लाने लग जाते कि तुमने ड्रिंक किया या फिर तुम्हारी आंखें खराब हो गई, तुम मेरे कमरे में आकर यहाँ पर मुझे चिल्ला रही हो, मुझे तुम्हें यहाँ से निकाल देना चाहिए। तब यहाँ पर जानन का बैलेंस कुछ ज्यादा इधर उधर हो जाता है, और वो गिरने वाली थी। गिरने के चक्कर में यहाँ पर वो टॉवल को पकड़ लेती है, और टॉवल यहाँ पर रैनन के हाथ में रह जाता है, जहाँ पर लूशा उसे और भी ज्यादा चिल्लाने लग जाता है। अब मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता, मैंने तुम्हारी पहली गलती को माफ कर दिया, लेकिन अपनी तुम कल सुबह होती यहाँ से चली जाओ, नहीं तुम अभी के अभी यहाँ से अपना सामान पैक करो और चली जाओ। जैसे वो पीछे मुड़ता है, जानन तो यहाँ पर फ्लोर पर ही सो गई थी, जिसके बाद यहाँ पर वो रैनन को जाकर उसके बेडरूम में चला जाता है। एंड यहाँ पर सोच पड़ जाता है कि आखिर कोई ऐसा कैसे हो सकता है। इतने में यहाँ पर वो उसके टेबल पर एक बुक को देखता है, जो कि रैनन की केस स्टडीज की बुक्स होती है। एंड यहाँ पर उस बुक के अंदर यहाँ पर हर एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर के बारे में इन डिटेल सारी चीज़ें लिखी हुई थी, लेकिन वो कैरेक्टर सिर्फ एक ही पसंद था, जो कि हमारा लूशा होता है। लूशा के हर एक जनरेशन में जितने भी फॉर्म्स थे, यानी कि अवतार थे, हर एक के बारे में यहाँ पर रैनन ने सब कुछ इन डिटेल लिखा हुआ था। लूशा अब यहाँ पर क्यूरियस हो जाता है कि रैनन ने यहाँ पर स्पेसिफिकली अपने टॉपिक्स के लिए इन्हीं लोगों को क्यों चुना है, जिसके बाद में यहाँ पर रैनन को देखते उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। उसे लग रहा था कि शायद उसने कुछ खाया नहीं है, इसलिए उसे ऐसा फील हो रहा है। तो फिर यहाँ से वो बेडरूम से जाने लग जाता है। यहाँ पर अपने बेडरूम में जाता है, यहाँ पर वो अभी भी कंटिन्यूसली रैनन के बारे में सोच रहा था। तब उसे लग रहा था कि नहीं मुझे रैनन में इंटरेस्ट नहीं, मुझे तो यहाँ पर रैनन की थियोरीज और केस स्टडी में इंटरेस्ट है, ऐसे भी यहाँ पर मुझसे लव होगा ही नहीं। दोस्तों यहाँ पर मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पर लूशा को बहुत नींद आया था। असिस्टेंट कहते हैं कि लगता है आपने यहाँ पर अपनी नींद पूरी नहीं की। लूशा कहते हैं कि हाँ थैंक्स टू आपकी मालकिन, आई मीन इस घर की पहली रूममेट। इतने में यहाँ पर रैनन भागती आवाज आती है, कहते कि तुमने चोर को पकड़ लिया क्या। लूशा कहते कि चोर को तुम्हें पता भी है कि कल रात को क्या हुआ था। रैनन बोलते कि कुछ याद तो नहीं है, लेकिन हाँ मैंने रात को यहाँ पर ड्रिंक तो किया था। लूशा कहते कि फिर ड्रिंक
के बाद की बातें याद भी है या याद दिलाओ? वो कहते कह रहे तुमने मुझे समझ में क्या रखा है? मैं ड्रिंक करने के बाद सीधा सो जाती हूँ और मैं अभी अभी मेरे बेडरूम से सोकर फ्रेश होकर आ रही हूँ और ड्रिंक करने के बाद मैं सो ही गई थी। तो मेरे बारे में यहाँ पर रूमर्स फैलाओ मत। लूशा को गुस्सा आता है कि यहाँ पर रानन को रात के बारे में कुछ भी नहीं याद है, बट उसे खुशी भी होती है वो टॉवेल वाले सीन को याद करते हुए। इतने में यहाँ पर वो सोच होता है कि इस लड़की के साथ यहाँ पर जो मॉर्निंग की एनर्जी है वो भी मैं खो दूंगा। उसे यहाँ पर रानन चली जाती है उस आर्ट गैलरी में जहाँ पर उसका फेस ऑफ हो जाता है उसकी सबसे बड़ी दुश्मन मिया से। एंड मिया यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ होती है तो ऑफ कोर्स फ्लैक्स करना तो बनता ही है। रानन को देखते यहाँ पर मिया तो शुरू हो जाती है जहाँ पर वो उसे टॉन्ट मारने लगती है। रानन कहते हैं कि देखो चाहे कुछ भी कर लो हमेशा की तरह इस बार भी यहाँ पर स्कोर्स मुझे ज्यादा मिलेंगे। माना कि डेविड ने मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया, लेकिन रात को प्रोफेसर का कॉल मुझे आया था जहाँ पर उन्होंने मुझे सारे की सारी रिपोर्ट्स रीराइट करने के लिए कहे और देखा मेरी थियरी यहाँ पर सच साबित होगी और इस बार भी मैं यहाँ पर टॉप करने वाली हूँ। ये सुनते ही तो यहाँ पर उसे गुस्सा आने लग जाता है। वो कहती है कि अपना मुंह बंद रखो, इस बार मैं सभी के सामने प्रूफ करके रहूंगी कि मेरी थियरीज यहाँ पर हमेशा अच्छी होती है एज कम्पेयर टू तुम्हारी थियरीज। मिया यहाँ पर मनी मन कह रही होती है कि यहाँ पर ये लड़की बहुत बुरा है और मैरिज अगर यहाँ पर रानन के स्कोर अच्छे नहीं होते तो मिन भी यहाँ पर इसे भाव नहीं देता। मैं यहाँ पर मिया से मिन को लेकर बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करने लग जाती है। कहती है कि मुझे सब कुछ पता है कि तुम किस टाइप की लड़की हो, तुम यहाँ पर मिन को इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी कर सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि अगर मिन को कभी यहाँ पर तुम्हारे रियल साइड पता चलेगी तो मिन तो तुम्हारे यहाँ पर मुंह तक नहीं लगेगा। रानन कहते कि मेरी साइड तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी शक्ल की तरह पूरा दिन फेक बनती फिरती हूँ? बिल्कुल भी नहीं, मैं जो हूँ वो मैं हूँ और ये जॉब यहाँ पर मुझे मेरी एबिलिटी की वजह से मिली तो मैं यहाँ से नहीं जाने वाली हूँ। बट यहाँ पर मियाँ गुस्से में उसे वहाँ से जाने के लिए जबरदस्ती कर रही होती है। इतने में वहाँ पर खुद ब खुद लूशा आ जाता है। यहाँ पर मियाँ ही नहीं बल्कि उसके फ्रेंड्स भी यहाँ पर रानन को क्रिटिसाइज करते हैं। तो वे यहाँ पर रानन ने कहने लग जाती है कि तुम दोनों की दोनों यहाँ पर मेरी बात सुन लो, तुम लोग यहाँ पर मियाँ की चमचिया हो। मियाँ नहीं होती तो कॉलेज में तो यहाँ पर तुम्हारी एग्जिस्टेंस के बारे में कोई जानता भी नहीं। यहाँ पर मियाँ को गुस्सा आ जाता है कि आखिर यहाँ पर रानन इतना बकबक कैसे कर रही है। तो वो गुस्से में आकर यहाँ पर उसे थप्पड़ मारने वाली थी, लेकिन यहाँ पर उसका हाथ आकर लूशा पकड़ लेता है। इतने में यहाँ पर मिन भी आ जाता है जहाँ पर मियाँ मिन को रानन को लेकर कंप्लेन करने लग जाती है और उल्टा उल्टा बोलती है कि रानन यहाँ पर उसे बुली कर रही है। पर दूसरा यहाँ पर लूशा उसे कहने लग जाता है कि मिस्टर मिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ पर हिस्टोरिकल जगह को एक्सप्लोर करने के लिए आया हूँ या फिर कोई प्राइवेट क्लब पार्टी में आया हूँ जहाँ पर लड़की अपना कैट फाइट कर रही हो। मिन को यहाँ पर गुस्सा आता है कि आखिर मेरी बेइज्जती क्यों कर रहा है मेरे स्टूडेंट्स को लेकर, लेकिन मन ही मन वो अपने आप को कंट्रोल करता है क्योंकि यहाँ पर लूशा शेयर होल्डर्स का सबसे ज्यादा परसेंटेज जो होल्ड करता है। इतने में यहाँ पर मियाँ बड़ा चढ़ा कर सारी बातें बोलने लग जाती है। बट यहाँ पर लूशा होता है जो कि यहाँ पर रानन का साइड लेता है। फिर हम यहाँ पर रानन की खुद की दुनिया में जाते हैं जहाँ पर रानन की आत्मा खुद सोच रही थी कि ये इंसान जो कि हमेशा मेरे अगेंस्ट होता है आज वो मेरी साइड ले रहा है या फिर क्या पता ये मुझे ताने मार रहा हो। मैं यहाँ पर मैंने कहने लग जाता है कि मियाँ तुम झगड़ो मत, ऐसे भी मैंने यहाँ पर तुम्हें न्यू प्रोजेक्ट के बारे में बताई है जहाँ पर तुम और रानन एक साथ काम करना, इस वजह से यहाँ पर तुम दोनों की क्लोजनेस बढ़ जाएगी और प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से होगा। रानन भी तुम्हारी यहाँ पर बहुत अच्छे से हेल्प कर सकती है। मियाँ कहती कि नहीं मिस्टर मिन मैं यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को खुद अकेले खत्म कर सकती हूँ। मैंने उसे समझा था कि इज्जत मत करो, वो प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आसान नहीं है, तुम्हें यहाँ पर रानन की हेल्प जरूर लगेगी। बाद में यहाँ से रानन को लेकर चला जाता है एंड यहाँ पर गुस्सा आ जाता है मियाँ को कि आखिर यहाँ पर रानन समझती क्या है कि वो मुझसे यहाँ पर मिन को छीन सकती है। बिल्कुल भी नहीं, मिस्टर मिन सिर्फ और सिर्फ मेरे होकर रह सकते हैं। इतने में यहाँ पर उसके दोनों फ्रेंड्स कहने लग जाते कि जाने भी दो, तुम्हें तो पता है कि रानन कितने लो क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करती है और तुम यहाँ पर कितने रिच डैड की बेटी हो, तो ऑफ कोर्स ही बात है मिस्टर मिन तो तुम्हारे ऊपर फिदा होंगे, रानन तो तुम्हारे यहाँ पर टक्कर भी नहीं दे सकती। यहाँ पर शांति से अपना काम कर रही होती कि इतने में यहाँ पर आ जाती है मियाँ जहाँ पर वो उसके लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट्स और फाइल लेकर आई थी जिसके अंदर मिस्टेक्स थी। तो फिर यहाँ पर वो रानन के ऊपर इल्जाम लगाने लग जाती है कि रानन के रिपोर्ट्स यहाँ पर फैब्रिकेटेड है। यहाँ पर फटाक से चेक करती है जहाँ पर उसकी रिपोर्ट्स और ये रिपोर्ट्स से कंप्लीट अपोजिट होते हैं। तब यहाँ पर वो समझ जाती है कि जानबूझकर यहाँ पर मियाँ उसका काम बढ़ाने की कोशिश कर रही है और इस पर एलिगेशंस लगा रही है ताकि सभी लोगों को लगे कि हमेशा यहाँ पर रानन सिर्फ और सिर्फ फेक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। फिर तो यहाँ पर मियाँ को सुनाने लग जाती है। मियाँ कहती है कि ओप्स सॉरी, मुझे लगता है कि शायद से मैंने कुछ गलत प्रिंट कर लिया होगा, लेकिन लगता है यहाँ पर मिस्टर मिन को इस डेटा से सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, तो तुम्हें यहाँ पर इस पर और वर्क करना पड़ेगा। रानन को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है क्योंकि यहाँ पर उसने उसकी गलती एक्सेप्ट कर लिया और अब यहाँ पर रानन को डबल वर्क करना पड़ेगा, वो भी इस मियाँ की वजह से। लेकिन फिर भी वो अपने आप को काम डाउन करती है, यहाँ पर काम पर लग जाती है। अभी के सभी लोग यहाँ से चले तो जाते हैं, लेकिन बस रैना नहीं होती जो अभी भी वहाँ पर बैठकर काम ही करी थी और काम करते करते वो सोच रही थी कि क्या पता एक दिन काम करते करते मैं इसी ऑफिस के अंदर एक स्केलेटन बन जाऊँ तो फिर लोग मेरे बारे में हिस्ट्री पढ़ा करेंगे। हम यहाँ पर देखते हैं लूशा को और मिन को जो कि यहाँ पर कैबिन में बैठकर डिस्कस कर रहे होते हैं उनके न्यू केसरी को लेकर। लूशा को यहाँ पर मिन पर धीरे धीरे शक होने लग जाता है क्योंकि यहाँ पर मिन की कैलीग्राफी कुछ ज्यादा हिस्टोरिकल एक्सपर्ट्स की जैसी थी, तो फिर यहाँ पर उसकी ऑफकोर्स अप्रिसिएशन करता ही है। यहाँ पर मिंचा जो कि हर बार यहाँ पर लूशा से जेलस फील करता था उसकी यहाँ पर हिस्टोरिकल अचीवमेंट्स को लेकर, लेकिन यहाँ पर वो अपनी जेलसी उसके सामने दिखाता नहीं है। उनका काम खत्म हो जाता है जहाँ से वो जाने लग जाते हैं और जैसे मिन बाहर आता है यहाँ पर वो रानन को नेक्स्ट पर सोता हुआ दिखकर उसको जाने लग जाता है। बाद में यहाँ पर वो रानन के पास जाकर यहाँ पर उसे अपना जैकेट बना देता है और यहाँ पर रानन के जो शॉर्ट हेयर्स उसके फेस पर आ रहे थे वो उसे पीछे करने लगता है। ये सब कुछ आकर यहाँ पर लूशा देखता है और अपनी मैजिकल पावर्स यहाँ पर बार बार रानन के शॉर्ट हेयर्स बार बार आगे कर रहा था। तो फिर यहाँ पर मिन को समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है कि इतने में यहाँ पर लूशा मिन के पास आकर कहता है कि लगता है अभी तक गए नहीं हो, टाइम हो चुका है, आपको यहाँ से जाना चाहिए। मिन कहता है कि ऑफकोर्स मैं यहाँ पर रानन को घर पर ड्रॉप कर दूंगा। लूशा कहते हैं कि उसकी जरूरत नहीं है, मैं और रानन एक ही घर में रहते हैं और वैसे भी आप मेरे जूनियर हैं, आपको देरी हो जाएगी, आप चले जाइए, आपकी सेफ्टी मेरे हक में है। जिसके बाद मिन गुस्से में वहाँ से चला जाता है।
जैसे ही मिन जाता है वैसे यहाँ पर लूशा मिन के जैकेट को छोटी सी उंगली से पकड़ कर यहाँ पर नीचे फेंक देता है और अपना जैकेट यहाँ पर जानन को उठा देता है। फिर इसके बाद यहाँ पर रानन के सारे ट्रांसलेटेड स्क्रिप्ट देख रहा था, जैसे देखकर यहाँ पर उसे हंसी आ रही थी क्योंकि पहले दिन यहाँ पर रानन को काम को लेकर डबल वक्त दे दिया गया था। इतने में यहाँ पर वो सोचने लग जाता है कि अगर मैं अभी रानन को उठाऊंगा तो उसे लगेगा कि मैं कितना अच्छा हूँ, मैंने यहाँ पर उसे जैकेट जो दिया है। तो वो अपनी मैजिकल पावर से यहाँ पर उसे धक्का दे देता है, जहाँ पर रानन खुद ब खुद उठ जाती है। यहाँ पर रानन बोलने लग जाती है कि अरे तुम तो मेरे जितना ही ओवर टाइम वर्क करते हो, आखिर यहाँ पर इतने बड़े हिस्टोरिकल होकर क्या ही मतलब है। यहाँ पर उसे कहने लग जाता है कि देखो बस आज के दिन मैं एक्स्ट्रा वर्क करता वरना मैं रोज यहाँ पर जल्दी घर चला जाता हूँ। रानन बोलते कि सब कुछ समझ रही मैं, तुम मेरा यहाँ पर वेट करते ना ताकि हम दोनों हाथ में घर जा सके। वो कहते कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, तुम ओवर थिंकिंग मत करो। इतने में यहाँ पर बिजली कड़कती है, रानन को डर लगता है, वो फटाक से यहाँ पर उसे हक कर लेती है, जहाँ पर लूशा तो मुस्कुराने लग जाता है यानी कि ब्लश कर रहा था। जान कहती कि माफ करना वो मेरा पैर स्लिप हो गया, ऐसे मुझे बिजलियों से डर नहीं लगता। और वापस यहाँ पर बिजली कड़कती है, जहाँ पर वो फिर से उसे हक करने लग जाती है, जहाँ पर वो भी उसे हक कर रहा होता है। आनंद कहती है कि बहुत देरी हो चुकी है, अब हमें घर जाना चाहिए। लूशा कहते हैं कि पता है मुझे यहाँ पर उनकी क्लोजनेस कुछ ज्यादा ही होती है। इधर से यहाँ पर रानन के मन के अंदर का सुल जाग जाता है एंड यहाँ पर वो बार बार लूशा को हैंड से बुला रही होती है। इतने में अपने आप को यहाँ पर वो लूशा से दूर करती है एंड यहाँ पर वो कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा जैकेट है ना, इस जैकेट को हम यहाँ पर सर पर रखकर भाग कर जा सकते हैं। लूशा कहते हैं कि तुम भागो, मैं तो यहाँ पर कैब बुक कर रहा हूँ। जिसके बाद वो उसके साथ उसी के कैब में आने लग जाती है। वो कहती कि जरा मुझे एक बात बताना, कैब बुक करने की क्या जरूरत थी, तुम्हें पता है नहीं कि यहाँ के कैब्स कितने ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। लूशा कहते कि तुम बात तो ऐसे करो कि जैसे मेरे पास पैसे नहीं है, तुम जानती हो कि मेरे पास बहुत पैसे हैं। कोई बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो कहती कि अगर इतने ही पैसे हैं तो फिर सुबह सुबह यहाँ पर उस साइकिल को लेकर मुझे चक्कर क्यों रहते, कैब बुक करके चले जाना चाहिए था। मेरे तो पास यहाँ पर पैसे की कमी है समझ आता है, लेकिन तुमने जानबूझकर मुझे यहाँ पर टारगेट किया था। हम यहाँ पर देखते हैं मिया को, जो कि यहाँ पर देर रात ऑफिस में होती है एंड यहाँ पर ऑफिस में आकर वो रानन की सभी फाइल्स को चेक कर रही थी। इतने में यहाँ पर मिन के जैकेट को नीचे गिरा दे, यहाँ पर उसे गुस्सा आने लग जाता है और वो अलग अलग चीजों पर इमेजिनेशन करने लग जाती है कि व्हाट इफ यहाँ पर रानन और मिस्टर मिन के बीच कुछ हुआ हो। जरूर यहाँ पर रानन ने उन्हें सब्यूज करने की पूरी कोशिश की होगी। यहाँ पर तो मिया को इतना गुस्सा आता है कि गुस्से में आकर यहाँ पर मिया रानन की सारी फाइल्स यहाँ पर डिलीट कर देती है। रानन जैसे यहाँ पर ऑफिस में पहुंचती है वैसे यहाँ पर उसके डेस्क पर उसके सारे के सारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स बचे हुए होते हैं। बस इतना ही नहीं, जैसे वो यहाँ पर हड़बड़ाहट में अपने फाइल्स को चेक करती है, सारे फाइल्स रिसाइकल बिन से तक गायब हो गए थे। और यहाँ पर जैसे मिया आती है वो यहाँ पर मिया पर चिल्लाने लग जाती है। मिया कहते हैं कि तुम अपनी चीज़ों का ध्यान नहीं रख सकती तो फिर तुम यहाँ पर मुझ पर क्यों चिल्ला रही हो, और ऐसे भी मिस्टर मिन को हमारे वर्क चाहिए तो जाकर हमें यहाँ पर सारे सबमिशंस कर देने चाहिए, जहाँ पर जानन के पास सबमिशन करने के लिए कुछ होता ही नहीं है। वो कहती कि देख लो मिया, यहाँ पर तुम अभी के अभी एक्सेप्ट कर लो कि तुमने ये सब कुछ किया, वरना मैं यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे को भी चेक करवा सकती हूँ। लेकिन यहाँ पर मिया बड़े कॉन्फिडेंटली सारी बातें बोलने लग जाती है। इतने में यहाँ पर मिन उन सभी के वर्क्स एंड रिपोर्ट्स मांगने लग जाता है। मिया अपने रिपोर्ट्स देती है, वही दूसरे यहाँ पर वो जानन के रिपोर्ट्स मांग रहा होता है। मिन सोच पड़ जाती है कि मैं यहाँ पर उसे सच सच बता दूँ या फिर कह दूँ कि ये सब कुछ मिया ने किया, हमें सीसीटीवी चेक करना चाहिए। और यहाँ पर वो बात बोलने वाली थी कि इतने में यहाँ पर लूशा आ जाता है। ये कहते कि तुम अपने फाइल्स को तो यहाँ पर सुबह सुबह घर पर ही भूल गई थी। मिया यहाँ पर लूशा को देखकर हैरान रह जाती है कि लूशा ऐसा क्यों कह रहा है कि वो फाइल्स घर पर भूल गई थी। जानन को तो यहाँ पर बिलीव ही नहीं हो रहा था कि आखिर मैन्यू स्क्रिप्ट लूशा कैसे लेकर आ सकता है, क्योंकि वो ये सारे के सारे काम घर पर लेकर गई ही नहीं थी। बट दूसरे यहाँ पर लूशा से कहने लग जाता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम स्क्रिप्ट को सबमिट कर दो, तब तक मैं यहाँ पर तुम्हारे फाइल्स का बैकअप ले लेता हूँ, जहाँ पर सारे के सारे डेटा स्टोर हो जाएंगे। सुनते यहाँ पर रानन मन में यहाँ पर लूशा को याद करने लग जाती है, जहाँ पर वो लूशा को हैंडसम के साथ साथ अब अट्रैक्टिव भी मानने लग गई है। इतने में यहाँ पर मिया होती है जिसे बहुत गुस्सा आ रहा था, वो मेन्यू स्क्रिप्ट्स को देखकर हैरान थी एंड कहती है कि तो पॉसिबल ही नहीं है। तो कहने लग जाता है कि मिया तुम्हें क्या हो गया, तुम ऐसे क्यों एक्ट करो कि जैसे तुमने सब कुछ किया हुआ है। मिया कहते कि नहीं मिस्टर लूशा, आप मेरी बात को समझ नहीं रहे, असल में यहाँ पर रानन के पास में सारी स्क्रिप्ट्स है, बट आते ही यहाँ पर उसे मेरे पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि मैंने यहाँ पर उसकी मैन्यू स्क्रिप्ट फाड़ दिया और उसे डिस्ट्रॉय कर दिया है। वह दूसरे यहाँ पर मिस सलीन उसके स्क्रिप्ट को लेकर पढ़ने लग जाते हैं एंड यहाँ पर मिया उल्टा विक्टिम कार्ड प्ले करना शुरू कर देती है कि रानन उसे फंसाने की कोशिश कर रही है, उसका नाम डुबाने की कोशिश कर रही है। बट यहाँ पर मिन होता है जो कि यहाँ पर रानन की स्क्रिप्ट से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गया था, यानी कि कंप्लीटली यहाँ पर उसने मिया की बातों को इग्नोर ही कर दिया था। यहाँ पर बहुत खुश हो जाती है। मैंने कहता है किसी जाकर मैं यहाँ पर अभी सबमिट कर देता, तुम्हारे रिपोर्ट्स हमारे बहुत कम आएंगे। लेकिन मन ही मन यहाँ पर उन रिपोर्ट्स को अपने ही काम के लिए यूज करने वाला था। जिसके बाद में यहाँ पर रानन से कहता है कि तुम चाहो तो आज यहाँ पर जल्दी कर जा सकती हो। जिसके बाद में यहाँ पर लूशा और रानन को लेकर वहाँ से चला जाता है और ये चीज़ देखकर यहाँ पर मैन को तो अच्छा बिल्कुल नहीं लगता। इतने में यहाँ पर वो लोग घर पर होते हैं जहाँ पर रानन आ जाती है उसी कमरे के बाहर एंड कहने लगती कि मिस्टर लूशा यहाँ पर रानन हाजिर है आपकी खातिरदारी करने के लिए। लूशा को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता, वो अंदर जाकर उसे एक्सप्लेन करते कह रहे तुमने सुबह सुबह यहाँ पर मुझे बचाया तो फिर यहाँ पर मेरा पूरा बनता है यहाँ पर तुम्हारी सेवा करने का, तो आज मैं यहाँ पर तुम्हारा सारा का सारा रूम क्लीन करने वाली हूँ। लूशा कहते कि इसकी जरूरत नहीं है, तुम बाहर जाओ, मैं यहाँ पर अपना कमरा असिस्टेंट से साफ करवा लेता हूँ। रानन बोलते कह रहे इतने बड़े हो गए उसमें असिस्टेंट की क्या जरूरत है, मैं हूं ना, मैं क्लीन कर देती हूँ। इतने में यहाँ पर रानन का ध्यान चला जाता है सामने के शोकेस पर जहाँ पर ढेर सारे हिस्टोरिकल एंटिक पीसेस रखी हुई थी,
जिनका वर्थ यहाँ पर मिलियन में होता है। जानन कहती कि कार में तो मुझे लगा था कि तुम मुझे टॉन्ट मारे हो और बस ऐसी हवा में बातें कर रहे हो, लेकिन मारना पड़ेगा, तुम तो कुछ ज्यादा ही रिच हो। मैं यहाँ पर रुशा से कहती कि प्लीज इन चीजों को यहाँ पर संभाल कर पकड़ना, कोई भी चीजों को प्लीज डिस्ट्रॉय मत करना। यहाँ पर ये सब कुछ बोलते हुए उसे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि सारी की सारी चीजें वही ओन करता है हिस्टोरिकल टाइम से। जानन बोलते कि मैं हिस्टोरिकल स्टूडेंट रह चुकी हूँ और अब तो मैं जॉब भी करती हूँ, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं इतनी क्लमसी रहूंगी। इतने में यहाँ पर इसके हाथ पर एक फैन आ जाता है जिसके ऊपर यहाँ पर लिन हुआ किंग ने खुद ब खुद अपने हाथों से पेंटिंग की थी। यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, कहती है कि ये फेक है या फिर रियल, क्योंकि देख के तो यहाँ पर ये एकदम रियल लग रही है। लूशा कहने लग जाती कि मैं फेक चीज़ें यहाँ पर घर पर क्यों रखूंगा, यहाँ की सारी चीज़ें रियल है जो कि मैंने यहाँ पर परचेस किया। एनी के कर जानन यहाँ पर सारी चीज़ें देख रही होती है। लूशा को शक होता है कि व्हाट इफ रैन को पता चल गया कि मैं ही लीना हूँ। जानन इतने में बोल देती है कि कहीं तुम यहाँ पर लीनुआ के फैन तो नहीं हो। इतने में यहाँ पर तो उसे बताने वाला था कि वही लीनुआ है, लेकिन उसकी बात को सुनते हुए चुप हो जाता है। इतने में यहाँ पर रैन कंटिन्यूसली लीनुआ के बारे में बोली जा रही थी, साथ साथ यहाँ पर वो लीनुआ के एक बुलशिट के बारे में बोलती है जिसे आज तक यहाँ पर कोई भी प्रॉपर मीनिंग के साथ समझ नहीं पाया। बट जानन होते जिसे यहाँ पर उसका परफेक्ट मीनिंग पता था, और वो मीनिंग यहाँ पर वो इमोशन सुनकर यहाँ पर लूशा हैरान हो जाता है कि हिस्टोरिकल बुक्स में तक उसका मीनिंग अलग लिखा गया है। जो मीनिंग में यहाँ पर लोगों को बताना चाहता था वो तो लोग समझ नहीं पाए, लेकिन जानन यहाँ पर ये सब कुछ कैसे समझ गई। यहाँ पर दोनों की क्लोजनेस कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है, जहाँ पर जानन बहाना देते हुए वहाँ से भाग जाती है। और लूशा यहाँ पर मेडिकेशन करते हुए अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश कर रहा था। दोस्तों यहाँ पर हम मिया को देखते जो कि घर पर होते हैं, यहाँ पर उसे शक हो रहा था जानन के ऊपर और यहाँ पर लूशा के ऊपर। उसे अच्छे से याद है कि उसने यहाँ पर जानन की साइड से डिस्ट्रॉय कर देती और जानन तो कुछ लेकर गई भी नहीं थी। तब उसे डाउट जाता कि जरूर यहाँ पर लूशा ने उसकी पूरी मदद की होगी और उसका पूरा प्रोजेक्ट किया होगा। इतने में यहाँ पर उसे एक और आइडिया सोचता है, जहाँ पर वो जैसी नेक्स्ट डे उनके ऑफिस में चली जाती है। यहाँ पर वो अपने घर से ही हिस्टोरिकल टाइम की कैलीग्राफी लेकर आ गई थी मिन को इम्प्रेस करने के लिए, लेकिन जाने से पहले यहाँ पर मिन के लैपटॉप को नोटिस करती है जो कि ओपन था। तो फिर यहाँ पर वो फाइल्स ओपन करके झाँकने लग जाती है, जिसके अंदर यहाँ पर उसे वो मैन्यूस्क्रिप्ट मिलता है जो कि यहाँ पर जानन का मैन्यूस्क्रिप्ट था। तब यहाँ पर उसे शक होने लग जाता है कि कहीं यहाँ पर मिन उसकी मदद तो नहीं कर रहा है सारा का सारा काम करने का, और यहाँ पर उसे जेलसी फील होती है कि जरूर यहाँ पर जानन ने मिस्टर मिन को सीरियस करने की कोशिश की होगी या फिर क्या पता उन्हें काम करने के लिए मजबूर कर लिया होगा, इसलिए यहाँ पर मिस्टर मिन जानन का भी काम कर जाए। इतने में ही मौका देखते यहाँ पर वो सारे के सारे फाइल्स अपने पेन ड्राइव में कॉपी करके वहाँ से जाने लगती है। कितने में वहाँ पर मिन आ जाता है, कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम यहाँ पर कब आई। यहाँ वो बहाने मारने लगते हैं कि एक्चुअल में मैं आपके लिए यहाँ पर मेरी कैलीग्राफीज को लेकर आई थी जो कि डैड यहाँ पर लाई हुई है और ये रियलिस्टिक है जो कि 800 साल पुरानी है। इतने में यहाँ पर मिन नोटिस करता है कि लैपटॉप हीटेड है, माउस भी हीटेड है, चेयर की पोजीशन भी अलग है। इसका मतलब ये है कि जरूर यहाँ पर इस लड़की ने मेरे लैपटॉप के थ्रू को थ्रू किया होगा। इतने में यहाँ पर उसे कहते हैं कि ठीक है मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया, अब तुम इस चीज़ पर आगे जाकर काम कर सकती हो। और जैसे यहाँ पर वो चाहती है मिन को गुस्सा आने लग जाता है कि आई होप इस लड़की ने यहाँ पर मेरे लैपटॉप में कुछ ज़्यादा चीज़ें ना देख ली हो। उससे यहाँ पर मियाँ जाकर वो पेंटिंग दे देती है जानन को और यहाँ पर उसे ट्रांसक्रिप्ट करने के लिए कहती है। जानन यहाँ पर जैसे उस पेंटिंग को ओपन करती है उसके अंदर का पेन ड्राइव यहाँ पर उसके बैग के अंदर गिर जाता है और यहाँ पर उस पेंटिंग को ध्यान से देखने लग जाती है। वही दूसरे यहाँ पर इतने में लूशा आ जाता है, कहने लगता है कि लगता है यहाँ पर किसी तो कॉलेज स्टूडेंट को मेरी हेल्प की जरूरत है। जानन बोलती कि इशारे इशारे बात करना बंद करो, मैं ऐसे भी तुम्हारी हेल्प के बिना सब कुछ फिलहाल कर ही लूंगी, लेकिन अगर तुम हेल्प करना चाहते हो तो कर सकते हो। यहाँ पर लूशा भी उस पेंटिंग को देखकर हैरान हो जाता है और यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन दोनों की क्लोजनेस कुछ ज्यादा ही होती है। यहाँ पर तो लूशा समझ जाता है कि रैनन ये सब कुछ अकेले खत्म नहीं कर सकती है, इसलिए यहाँ पर वो कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, तुम आराम से घर चली जाओ, हम घर बैठकर यहाँ पर इस ट्रांसक्रिप्ट को पढ़ने की और समझने की कोशिश करेंगे जहाँ पर मैं खुद तुम्हारी हेल्प करूंगा। एंड दूसरा यहाँ पर मियाँ को देखते जो कि कब से यहाँ पर इस पेन ड्राइव को हर एक कोने में ढूंढने की कोशिश कर रही थी। इतने में यहाँ पर जैसी जानन आती है यहाँ पर जाने लग जाती है तो जानन कहते कि अब तो तुम कुछ यहाँ पर चुरा नहीं रही हो ना। मियाँ यहाँ पर कहने लग जाती है कि बकवास मत करना बंद करो, मैं तो बस यहाँ पर अपना काम कर रही हूँ। जिसके बाद में यहाँ पर रैनन उससे फाइनल रिपोर्ट्स देकर वहाँ से जाने लगती है। तब यहाँ पर मियाँ के दिमाग में एक आइडिया आता है जहाँ पर वो रैनन की दी गई पेंटिंग को यहाँ पर अपनी खुद की पेंटिंग के साथ में एक्सचेंज कर सकती है और कर भी लेती है ताकि यहाँ पर नेक्स्ट जाकर वो रैनन पर चोरी का इंजाम लगा सके। एंड नेक्स्ट आ जाता है जहाँ पर मियाँ ठीक ऐसी हरकत करती है एंड बोलने लग जाती है कि तुम क्या बोल रही हो और जो पेंटिंग यहाँ पर तुमने मुझे अभी दी है ये एक फेक पेंटिंग है और ये पेंटिंग तो उस पेंटिंग की तरह बिल्कुल भी नहीं है। मुझे यहाँ पर मियाँ की फ्रेंड्स होती जो कि उस पेंटिंग को और इस पेंटिंग को सेम बोलने लग जाती है ताकि यहाँ पर सभी लोगों को मियाँ के ऊपर बिलीव हो पाए। यहाँ पर रैनन पर चिल्ला रही होती है जहाँ पर उनके चिल्लाने की आवाज़ से लूशा और मिन वहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर लूशा से कहते हैं कि प्लीज यहाँ पर मेरे टेस्टिफाई करो क्योंकि मैंने यहाँ पर कोई भी चोरी का काम नहीं किया। लूशा कहते हैं कि सही कहा, जाते समय यहाँ पर रैनन मेरे साथ गई थी जहाँ पर सेम पेंटिंग उसके हाथ में थी ही नहीं। जिसके बाद यहाँ पर मियाँ से कह रहा होता है कि हो सकता है यहाँ पर तुमसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, जानन ऐसा काम आखिर क्यों नहीं करेगी। उससे यहाँ पर मियाँ उसके ऊपर अभी भी इंतजाम लगा रही थी जहाँ से लूशा और जानन को लेकर जाने लग जाता है। मियाँ कहते हैं कि अगर तुमने इस दरवाजे के बाहर कदम रखा तो याद रखना मैं अपने डैड से कह दूंगी जहाँ पर तुम्हें इस कंपनी से फायर कर दिया जाएगा। इसलिए यहाँ पर रैनन जाने से रुक जाती है और लूशा को मना करती है। लूशा कहते कि नहीं हमें यहाँ से चलना चाहिए, हम बाद में यहाँ पर सीसीटीवी को चेक कर लेंगे जहाँ पर यहाँ पर तुम्हारी इनोसेंस प्रूव हो जाएगी। जानन कहते कि मैं नहीं जा सकती और अगर मैं गई तो फिर यहाँ पर मुझे फायर कर देगी। लूशा को इन सभी चीज़ों से कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो उसे कहता है तुम खुद
सोच कर देखो, फायर हो गई तो हो जाने दो, या तुम रोज ऐसी जगह आकर काम कर सकती हो जहाँ पर तुम पर अलग अलग बेहुदा इल्जाम लगाया जाए। एंड यहाँ से वो लेकर चला जाता है, जहाँ पर गुस्से में आकर मिया को बहुत डांटता है और मिया को गुस्सा आता है कि सभी के सभी लोग यहाँ पर जानन की साइड क्यों लेते रहते हैं। दूसरा जैसी जानन घर पर आती है, यहाँ पर लूशा के बच्चे चिल्लाने लग जाते कि आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो। तुम्हें पता है अब वो मिया यहाँ पर पूरे के पूरे यूनिवर्सिटी में इस बात को फैला देगी, जिसके बाद मेरी बहुत बेइज्जती होगी और यूनिवर्सिटी में आना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। लूशा से यहाँ पर बिलीव दिलाता है कि मुझे विश्वास करो, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें हेल्प करूंगा। इतने में असिस्टेंट ये सब कुछ देखकर शर्माने लग जाता है। लूशा यहाँ पर उसे अपने कमरे में बुलाता है एंड कहने लग जाता है कि उन पेंटिंग्स का क्या हुआ जो पेंटिंग्स यहाँ पर मैंने तुम्हें दी थी संभाल कर रखने के लिए। असिस्टेंट बताते कि ऑफकोर्स वो पेंटिंग्स यहाँ पर मेरे घर पर ही लगी पड़ी है, वो भी अच्छे से। लूशा कहती कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर वो पेंटिंग यहाँ पर मेरे कमरे में क्या करिए, जिसके बाद यहाँ पर असिस्टेंट शॉक रह जाता है एंड तब यहाँ पर से शक जाता है अपनी बेटी मिया पर कि जरूर यहाँ पर मिया ने उस पेंटिंग को सबमिट की होगी। और हमें अब पता चलता है कि मिया के डैड कोई और नहीं बल्कि लूशा के असिस्टेंट ही है, जिसके बाद यहाँ पर लूशा से बहुत माफी मांगते हैं एंड कहते हैं कि मैं मेक श्योर करूंगा आगे से यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो। लूशा क्लियरली कह देता है कि इन सब चीज़ों से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को वार्निंग दे रहा हूँ और साथ साथ जो इनजस्टिस यहाँ पर जानन के साथ हुआ है वो मुझे वापस होता हुआ नहीं देखना मिलना चाहिए, जहाँ पर ये चीज़ को मैं सॉर्ट आउट जरूर करके रहूंगा। तेमी यहाँ पर बस भेज देते हैं, जहाँ पर कुछ समय बाद जानन उसके कमरे में आती है एंड यहाँ पर लूशा जानन को अपने साथ उस चैरिटी ऑक्शन वाली इवेंट में एक साथ चलने के लिए कहता है। जानन यहाँ पर मना कर देती है, कहते हैं कि नहीं फिलहाल मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे यहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा खराब जा रहा है और अब मैं अपना वक्त और बर्बाद नहीं कर सकती हूँ। लूशा कहता है कि देखो वो ऑक्शन यहाँ पर तुम्हारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि ढेर सारे हिस्टोरिकल एंटिक पीसेस वहाँ पर आने वाले हैं और ऐसे भी कोई तुम्हें कुछ कहेगा नहीं, और अगर कहेगा तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिसके बाद यहाँ पर जानन खुशी खुशी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को देखने के लिए खुश हो जाती है और वहाँ जाने के लिए रेडी भी हो जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर वो लोग उस चैरिटी ऑक्शन वाली इवेंट में चले जाते हैं, जहाँ पर जानन के लिए जगह तो पूरी की पूरी हेवन थी एंड इस चीज़ को देखकर यहाँ पर लूशा खुश होता है कि जानन यहाँ पर बहुत कंफर्टेबली एंजॉय कर रही है। इतने में यहाँ पर वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को देखती है कि वहाँ पर मिया अपने फ्रेंड्स के साथ आ जाती है। यहाँ पर जानन को एज यूजुअल क्रिटिसाइज करना शुरू कर देती है कि लगता है आज यहाँ पर कोई ऑक्शन में चोरी करने के लिए है। जानन यहाँ पर उसे वार्निंग देने लग जाती है, ये कहते हैं कि देख लेना मैं बहुत जल्दी यहाँ पर अपनी इनोसेंस प्रूव करके जाऊंगी। बट यहाँ पर होती है वो मिया, जहाँ पर वो उसे और भी ज्यादा नीचे गिराने की कोशिश करी थी, स्पेशली उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को लेकर। इतने में यहाँ पर लूशा वहाँ पर आकर उसे पूछने लग जाता है कि मिया जरा मुझे बताना कि आखिर इंस्ट्रूमेंट कौन प्ले कर सकता है। मिया कहते हैं कि हमारे जैसे लोग जो कि यहाँ पर म्यूजिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। इतने में यहाँ पर वो उसे कहने लग जाता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें गलत प्रूव करके रहूंगा। एंड यहाँ पर वो जानन के साथ उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने लग जाता है, जहाँ पर सभी के सभी लोग बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और उन्हें यहाँ पर उनका म्यूजिक बहुत ज्यादा पसंद आता है। तभी यहाँ पर होस्ट आ जाती है, जहाँ पर वो उन सभी को अपने अपने सीट्स पर बैठने के लिए कहती है, क्योंकि इस ऑक्शन की शुरुआत हो चुकी होती है। और यहाँ पर सबसे पहले आती है कैलीग्राफी वाली पेंटिंग। सभी लोग यहाँ पर इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा खुश थे कि यहाँ पर उन्हें अलग अलग पुराने ज़माने की एंटिक पीसेस खरीदने जो मिल रही है। जैसे यहाँ पर जानन बैटिंग लगाना शुरू करती है, मिया उसे देखकर यहाँ पर बैटिंग लगाना शुरू करती है। मिया को लगता है कि जो कुछ भी यहाँ पर जानन चूज़ करती है, सिलेक्ट करती है, इसमें यहाँ पर मिया को भी करना चाहिए। जिसके बाद यहाँ पर बैटिंग धीरे धीरे आगे बढ़ती है। इतने में यहाँ पर लूशा सीधा उस पेंटिंग के लिए 1 बिलियन बोल देता है। सभी के सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि आखिर आप यहाँ पर सावधानी से कैलीग्राफी के लिए 1 बिलियन की बैटिंग क्यों करिए, ये बैटिंग तो यहाँ पर 1 मिलियन में भी खत्म हो सकती है। लूशा कहते कि देखो जो चीज़ मुझे चाहिए वो मैं लेकर आऊँगा, अब उसके लिए मुझे यहाँ पर डबल ट्रिपल प्राइस क्यों ना पे करना पड़े, मुझे यहाँ पर कोई एतराज़ नहीं है। इतने में यहाँ पर मैं कहने लग जाता है कि मिस्टर लूशा मुझे आप कुछ सुलझे से नहीं लग रहे हैं, आपके पास यहाँ पर इतने सारे पैसे हैं, पर फिर भी यहाँ पर आप उस कंपनी में आकर डेली ओवर टाइम तक काम करते हैं। अगर इतने पैसे है तो इतना काम करने की भी क्या जरूरत है। इतने में यहाँ पर जानन उसे कहने लग जाते कि देखा मुझे भी यहाँ पर इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर डाउट है कि तुम इतने रिच हो, बट फिर भी यहाँ पर इतनी लो क्लास जॉब करने की क्या ही जरूरत है। वह दूसरे यहाँ पर मैं ना चाहता है जानन के पास में, जहाँ पर मुझे समझाने की कोशिश करता है कि देखो तुम्हें यहाँ पर इस आदमी की बातों में आने की बहकावे की कोई जरूरत नहीं है, हमें ना हम यहाँ पर तुम्हें बड़े अच्छे से सपोर्ट करेंगे। जानन से कहते कि आप ये क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने उसे कह रहा था कि मैं तो बस तुम्हें यहाँ पर पूरे पर्सन से बचा रहा हूँ। लूशा कहने लग जाते कि तब तो मुझे यहाँ पर आनंद को मिन तुमसे दूर करना ही पड़ेगा। एंड यहाँ पर पूरा आनंद को उसे दूर कर देता है। मिन गुस्से में कुछ कहने वाला था, कितने में यहाँ पर शीना जाती है, कहते कि मिस मिन जाने भी दीजिए ना, ऐसे भी यहाँ पर हमें क्या ही फर्क पड़ता है, रनन यहाँ बैठे या वहाँ बैठे और किसी के भी साथ जो कुछ भी करे। ऐसे भी यहाँ पर रनन को आदत है हर वो चीज़ यहाँ पर स्टील करने की जो कि मेरी है, आज इस ऑक्शन की तरह। लूशा तो यहाँ पर कहने लग जाते कि अरे वाह मियाँ, जहाँ तक मुझे याद है जानन इस चीज़ को खरीदने में बहुत इंटरेस्टेड थी और यहाँ पर जानन का इंटरेस्ट देखकर तुम्हें भी इंटरेस्ट आने लग गया, तो बता कि चोरी करने की कोशिश तुम कर रही हो या फिर वो कर रही है। यहाँ पर मियाँ का मुंह बनकर बंद ही रह जाता है। उससे यहाँ पर होस्ट बता रही होती है कि जो कोई भी यहाँ पर इस चीज़ को बाय कर रहा है, हम यहाँ पर आपको इसके साथ एक अटैच स्पेशल गिफ्ट देने वाले, जो कि ऑक्शन का एक हिस्सा है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर VVIP लोगों के लिए दिया गया है। जिसके यहाँ पर होती है एक बहुत ही प्रीशियस नेकलेस, जो कि यहाँ पर लूशा को मिल जाती है और वो ये चीज़ यहाँ पर जानन को गिफ्ट करने लग जाता है। जानन यहाँ पर मना तो करती है, बट लूशा यहाँ पर उसे वो नेकलेस पहन कराने के लिए कहता है, जहाँ पर सभी के सभी लोग रानन को देखने के लिए बहुत क्यूरियस हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर रानन आती है, सभी की नजर यहाँ पर नेकलेस पर होती है, लेकिन लूशा की नजर यहाँ पर जानन के फेस पर और उसके स्माइल पर होती है। तो यहाँ पर जब सभी लोग वापस से अपने अपने सीट पर बैठ जाते हैं, यहाँ पर जानन बड़े स्वीटली यहाँ पर लूशा को थैंक यू बोलती है और इसी के साथ साथ यहाँ पर वो सेम पेंटिंग आ जाती है जिस पेंटिंग को लेकर यहाँ पर मिया ने जानन के ऊपर इल्जाम लगाया
बताया होता है कि उसने वो पेंटिंग को चोरी की थी। मियाँ यहाँ पर कंफ्यूज थी कि रियल पेंटिंग तो वहाँ पर है, तो ये फेक पेंटिंग यहाँ पर वो लोग ऑक्शन में क्यों रख रहे हैं। इसलिए यहाँ पर वो सभी के सामने इस चीज़ को लेकर डिसएग्रीमेंट करने लग जाती है और सभी को यहाँ पर रानन की बुराई करनी होती है कि यहाँ पर रानन ने मेरी पेंटिंग को चुराई हुई है और अब यहाँ पर ऑक्शन में फेक पेंटिंग आ चुकी है। रानन यहाँ पर मियाँ के ऊपर बहुत सुनाती है कि तुम्हें अगर रियल और फेक के बीच का फर्क ना पता हो तो अपना मुंह मत चलाया करो, क्योंकि इसे देख के समझ आता है कि ये फेक है। मियाँ यहाँ पर उसकी और बेइज्जती करती है, कहती है कि हाँ तुम तो बोलोगी क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी रियल वाला है, तो तुम नहीं चाहती हो कि बाकी अगर पता चले कि ये फेक जो है। इतने में यहाँ पर सभी के सभी लोग चेकर वाले लोगों को यानी कि स्टाफ को बुला देते, जहाँ पर स्टाफ अच्छे से चेक करती है और लोगों को बताती है कि ऑथेंटिक है यानी कि ये फेक नहीं है। तब यहाँ पर मियाँ को पोपट हो जाता है, जहाँ पर मियाँ अपने डैड को कॉल करती है एंड उसके डैड यहाँ पर मियाँ को बहुत अच्छा खासा सुनाने लग जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर गुस्सा आ जाता है मिन को, क्योंकि यहाँ पर इस ऑक्शन में मियाँ ही उसे लेकर आई हुई थी। यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें करते हुए गुस्से में आकर यहाँ पर मियाँ के ऊपर चिल्लाने लग जाते हैं, जहाँ पर मियाँ कहते हैं कि प्लीज मुझे नहीं पता कि आखिर ये सब कुछ पलट कैसे गया, ने मुझे कभी बताया ही नहीं कि वो फेक है या फिर रियल है, मुझे लगा कि वो रियल ही हो गया और मैं आपकी अच्छाई चाहती थी। गुस्से में आकर यहाँ पर मिन उसे थप्पड़ मार देता है, ये कहते कि आज तुमने मेरी भी बेइज्जती की और उस कंपनी की भी बेइज्जती की, तुम जैसे लोगों को मैं यहाँ पर जॉब पर कैसे रख सकता हूँ। तो यहाँ पर मियाँ सारा का सारा गुस्सा रानन पर उठाने लग जाती है, उसमें ब्लेम करते हुए कि ये सब कुछ यहाँ पर तुम्हारी वजह से हो जाए और तुम्हें क्या लगता है मुझे यहाँ पर तुम्हारे केस सीरीज के बारे में कुछ पता नहीं होगा, देख लेना सबको इस बारे में जरूर एक दिन पता चलेगा। रानन बोन में सोच रही होती कि आखिर कौन सी केस सीरीज की बात करिए, मैं तो यहाँ पर शुरुआत भी नहीं की है। मियाँ वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर ओवर थिंकिंग शुरू हो जाता है मिन का। अब मिन समझ चुका था कि मियाँ ने जरूर यहाँ पर एविडेंस उसको इकट्ठा कर लिया होगी। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मिन के जो मर्डर वाले वीडियोस थे वो उसी लैपटॉप में थे, तब वो घबरा रहा था कि कहीं मियाँ ने यहाँ पर उन फाइल्स को भी कॉपी पेस्ट ना कर लिया हो। यहाँ पर रानन लेकर चली जाती है लूशा को स्ट्रीट फूड खिलाने के लिए। लूशा कहते कि देखो हम इससे भी ज्यादा अच्छी जगह पर जा सकते हैं। रानन कहते कि ट्रीट मेरी है, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगी, तुम जगह सजेस्ट नहीं कर सकते और मेरी बात मानो, यहाँ पर स्ट्रीट पर सबसे बेस्ट स्पाइसेस और लवली फूड मिलता है, जिसे तुम खाओगे तो रेस्टोरेंट वाले खाने को भूल जाओगे। इतने में यहाँ पर बियर की बॉटल्स उसे ओपन करके देने लग जाती है, जहाँ पर वो उसे पीने से मना करता है। रानन बोलते कि तुम फिक्र मत करो, ऐसे भी मैं ट्राई करूंगी घर तक मैं जाऊँ, फिर बेडरूम में जाकर मैं चुपचाप सो जाऊंगी। लूशा को पता होता है कि रानन चुपचाप से सोती नहीं है बल्कि हंगामा क्रिएट करती है, वो हंगामा जो सुबह उठकर यहाँ पर उसे खुद याद नहीं होते हैं। तो यहाँ पर मिस्टर वैंग यानी कि मियाँ के पापा घर पर होते हैं, जहाँ पर मियाँ एक एक कर अपने डैड को सारे के सारे कंप्लेंट्स कर रही थी और अंकल को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है, जहाँ पर वो उसे कहते हैं कि तुम्हें पता भी है कि आज तुमने यहाँ पर किससे ऑफेंड किया। मियाँ कहते हैं कि हाँ उस छोटे से प्रोफेसर को जो कि हमारी यूनिवर्सिटी में ज्यूरी लेने के लिए आता है और इसकी सैलरी तो यहाँ पर आपसे बहुत ही कम होगी। गुस्से में आकर यहाँ पर अंकल अपनी बेटी को थप्पड़ मार देते, कहते कि बचपन से लेकर अब तक मैंने तो यहाँ पर तुम्हें ऐसे मैनर सिखाए नहीं, तो आखिर तुम यहाँ पर ये सारी चीजें कहाँ से सीख रही हो। तुम्हें पता है तुमने उस इंसान को यहाँ पर एलिगेशंस लगाने की कोशिश की है जिस इंसान से यहाँ पर कोई भी ऊंची आवाज में तो क्या आंख से आंख मिलाकर बातें करने की हिम्मत भी नहीं रखता है। कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर यहाँ पर लूशा में ऐसा क्या है कि जो लोग यहाँ पर उसे इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। अंकल को यहाँ पर उसके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा होता है, जिसके बाद यहाँ पर अपने स्टाफ को ऑर्डर देते हैं कि इस लड़की को लो और 3 दिन के लिए यहाँ पर इसे कमरे के अंदर लॉक कर दो, ध्यान रखिए अंदर बाहर कर नहीं ना पाए ताकि इसका दिमाग एटलीस्ट ठिकाने पर तो आए। उसे यहाँ पर नेक्स्ट डे जाकर वापस से मिस्टर वैंग माफी मांगने लग जाते हैं लूशा से, सारी की सारी बातें बताते हुए कि मैंने यहाँ पर अपनी बेटी को कमरे के अंदर बंद कर दिया और वो यहाँ पर बाहर आकर कोई प्रॉब्लम क्रिएट बिल्कुल नहीं करेगी। लूशा कहते कि देखो गलती तो है यहाँ पर तुम्हारी बेटी की, बात मैं मानता हूँ, यहाँ पर कमरे में बंद करके कुछ होने वाला नहीं है, ऐसे भी वो पढ़ाई में बहुत अच्छी है, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उसका आना जाना रोक देना चाहिए, उसे फ्रीडम दो, लेकिन एक वो फ्रीडम दो जो कि यहाँ पर डिसिप्लिन और मैनर्स के साथ में आती है, जो तुम्हारी बेटी में बिल्कुल नहीं है। न जाने यहाँ पर बार बार अपने कलीग्स को टारगेट करने की क्यों कोशिश करती है। मैं यहाँ पर तुम्हारी बेटी को फिलहाल ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि वो तुम्हारी बेटी है, तुम वो पर्सन हो जो कि यहाँ पर लॉयल्टी के साथ मुझे इतने सालों से सर्व करते आ रहे हो, तो इतना तो भरोसा मैं तुम पर फिलहाल कर सकता हूँ। जहाँ पर मिस्टर वैंग लूशा को थैंक यू बोलने लगते हैं इसके बाद जस्ट करने के लिए। अनिल जैसे यहाँ पर घर जाती है मुसीबत उसका इंतजार कर रही थी, यानी कि उसकी मम्मा जो कि यहाँ पर से ढूंढती बस घर तक आ गई थी। जानन हैरान हो जाती कि आखिर यहाँ पर आपको इस घर का पता कैसे पता चला। आंटी बोलती कि कैसे नहीं पता चलेगा, सभी लोगों को पता है कि तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रही हो। जानन बोलती कि देखिए जो बातें वो कहिए, यहाँ पर आप बातों को एक्सपांड करने की कोशिश मत कीजिए। आंटी बोलती कि देखो सिंपल सी बात है, सभी को पता है कि तुम्हारे पास अब रिच बॉयफ्रेंड आ गया जिसके साथ तुम यहाँ पर रहती हो, तो चुपचाप यहाँ पर मुझे पैसे दे दो, मैं चली जाऊंगी। क्या है ना बहुत जल्दी यहाँ पर अगले वीक में शादी जो होने वाली है, तो हमारे पास खर्चा करने के लिए पैसे तुमसे ही लेने होंगे। उसे यहाँ पर जानन कह देती कि आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है। मैं यहाँ पर स्टाइफन पे जी रही हूँ, जहाँ पर मेरी सैलरी फिलहाल उतनी नहीं है क्योंकि मैं इंटर्न हूँ और मुझे यहाँ पर उन पैसे की जरूरत है अपने डेली एक्सपेंसेस के लिए। अगर यहाँ पर अपनी बेटी की शादी करनी है तो उसे कहो जाकर कमाने के लिए, हर बार मुझे ही क्यों, आप उसे भी तो अर्न करने के लिए बोल सकती है, पढ़ाई लिखाई तो उससे होती है नहीं, कम से कम जाकर पार्ट टाइम जॉब तक कर सकता है। आंटी यहाँ पर उसे कान खींचने लग जाती है, कहती है कि पैसे तुमसे मांगे हैं तो पैसे दो, यहाँ पर मुझे सजेशन से राय देने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मॉम हूँ, तुम मेरी मॉम नहीं हो। अगर पैसे नहीं दे सकती हो तो फिर ठीक है, यहाँ पर तुम उस वो के साथ में शादी कर लो, जिसके बाद सारे के सारे यहाँ पर नॉर्मल हो जाएंगी। जानन यहाँ पर सबसे पहले तो अपनी मम्मा को लेकर बाहर चली जाती है, क्योंकि यहाँ पर क्या पता लूशा कब आ जाए। यहाँ पर जानन चली जाती है कैफे में, जहाँ पर उसकी मम्मा उसे लेकर जाती है 4 बजे, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर उस फू को जो बुलाया हुआ था। फू की इंग्लिश इतनी अच्छी थी कि यहाँ पर खुद ब्रिटिश लोग भी शर्मा जाएंगे उसकी इंग्लिश को सुनकर। जानन को तो यहाँ पर बहुत हंसी आई थी, लेकिन यहाँ पर वो अपनी हंसी को कंट्रोल करती है, जिसके बाद यहाँ पर फू सोच में पड़ जाता है कि आखिर यहाँ पर मैं इस लड़की के लिए इन्हें कितने पैसे दे सकता हूँ। वह दूसरे यहाँ पर लूशा होता है जो कि सोच रहा था कि जानन यहाँ पर इन सभी लोगों के साथ क्या कर रही है, एंड जानन यहाँ पर ऐसा करने लगती है कि जैसे कि यहाँ पर वो प्रेग्नेंट हो। तब यहाँ पर उस फू को गुस्सा आता है कि तुम क्या मुझे यहाँ पर बाय वन गेट वन का ऑफर देने आई हो, मैंने यहाँ पर
सिर्फ एक के लिए कहा था, 2 लोगों के लिए नहीं, और मैं ऐसी वाइफ को यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इतने में यहाँ पर लूशा से पूछने लगता था कि तुम प्रेग्नेंट हो, और आखिर ये सब कब हुआ। यहाँ पर आनंद सोच रहे थे कि इस समय क्यों यहाँ पर इससे आना था। फिलहाल तो मैं यहाँ पर खुद ही की मदद करना चाहती थी, लेकिन लगता है यहाँ पर भगवान मेरी बात बिल्कुल नहीं मानने वाले हैं। यहाँ पर आनंद उसे इशारे करते हैं, जाकर यहाँ पर उसे हक करने लग जाती है, कहते कि देखो ना, ये सब लोग मुझे कितना तंग कर रहे हैं, अब मैंने इन्हें हमारी प्यार की सच्चाई बता ही दी है। लूशा कंफ्यूज हो जाता है एंड रैनन यहाँ पर से चिमटी निकाल रही थी कि मेरे साथ एक्ट करो, जिसके बाद यहाँ पर वो भी एक्टिंग में शामिल हो जाता है। लेकिन एक्टिंग के चक्कर में यहाँ पर उस आंटी को 1 मिलियन दे देता है, वार्निंग देते हुए कि अगली बार से यहाँ पर आपको रैनन के पास आने की जरूरत है। रैनन लूशा को मना भी करती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर उसकी बातों को नहीं सुनता, और लालची आंटी यहाँ पर अपने पैसे लेकर वहाँ से भाग जाती है। धीमे धीमे आप लोग घर पर होते हैं, जहाँ पर रैनन से पूछ रही थी कि आखिर तुमने 1 मिलियन क्यों मेरी मम्मा को दिया। वो कहता है कि क्यों, मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रहा था। रैनन कहते हैं कि ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें पैसे वापस लौटाऊंगी कैसे, कहीं तुम मुझसे सचमुच तो शादी नहीं करना चाहते हो। लूशन यहाँ पर डिसएग्री करने लग जाता है, जहाँ पर रैनन बोलने लग जाता है कि हाँ हाँ हमारे बीच से कुछ है भी नहीं, और ऐसे में तुम्हारा और मेरा तो यहाँ पर 36 का आंकड़ा है। तब यहाँ पर लूशा को अच्छा नहीं लगता कि ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हम तो यहाँ पर कितने अच्छे से टाइम भी स्पेंड करते हैं। तो वो उसे कहने लग जाता है कि जरा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर मॉर्निंग में हर टाइम मैं तुम्हें हेल्प भी करता हूँ ऑफिस में, हर टाइम यहाँ पर मैं तुम्हें सपोर्ट क्यों करता, कुछ तो रीजन होगा ना इसके पीछे का। एंड यहाँ पर उसे समझाने की कोशिश करता है उसकी फीलिंग्स के बारे में, लेकिन इतने में वहाँ पर मिन आ जाता है। बाद में यहाँ पर मिन सामने से यहाँ पर रैनन से माफी मांगता है कि उसे यहाँ पर पहले रैनन पर बिलीव नहीं किया, एंड यहाँ पर वो इंस्टीट्यूट में वापस बुला रहा था। लेकिन यहाँ पर लूशा था जो कि यहाँ पर ये सब नहीं होने देना चाहता था, क्योंकि लूशा को पता था कि मैंने यहाँ पर रैनन को किसी तो रीजन की वजह से अप्रोच कर रहा है, जो रीजन का पता अभी तक वो नहीं लगा पाया। इतने में यहाँ पर रैनन को समझा रहा था कि इन सब रीजन की जरूरत नहीं है। रैनन कहते कि ऐसे कैसे जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर रेंटल घर पर जा रही हूँ, मुझे यहाँ पर रेंट पे करने की जरूरत है, अपने एक्सपेंसेस पे करने, तो मैं जॉब क्यों ये छोड़ूंगी। जिसके बाद में मैंने यहाँ पर कहते हैं कि रैनन मैं तुमसे पहले कहा था कि तुम्हें यहाँ पर इस लूशा पर बिलीव नहीं करना चाहिए, ये इंसान भरोसे के लायक नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा रेंटल रूममेट है? नहीं, इस पूरे के पूरे घर को यहाँ पर लूशा खुद ओन करता है, जहाँ पर तुम इसके साथ रेंट पर सेम घर पर रहती हो। चलकर यहाँ पर वो हैरान हो जाती है, कहती है कोई बात नहीं मिस्टर लिन, रात बहुत हो गई है, मैं यहाँ पर जरूर ऑफिस पर आऊंगी, आप यहाँ पर शांति से जा सकते। जिसके बाद लिन चला जाता है। लूशा यहाँ पर रैनन को समझा रहा होता है कि बाद में यहाँ पर कुछ ऐसी बातें बताता है जो खुद सुनकर यहाँ पर रैनन हैरान हो जाती है। एंड यहाँ पर वो कहती है कि अगर मुझे सारी बातें पहले से पता होती तो फिर मैं यहाँ पर ये सारी चीजें नहीं करती। जिसके बाद यहाँ पर उसे टेक्स्ट करने के लिए कह देता है। रैनन यहाँ पर नेक्स्ट ऑफिस आने से मना कर देती है। यहाँ पर उस मिन का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इतना कि उसकी पूरी की पूरी आंखें लाल हो जाती है गुस्से में। उसे यहाँ पर उसे अपने बचपन का ट्रॉमा याद आ रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं छोटे से मिन को उसकी मम्मा यहाँ पर उसे बहुत मारी होती है, क्योंकि मिन यहाँ पर कभी भी इन चीज़ों में पेरेंट्स इंटरेस्टेड नहीं था। उसे जबरदस्ती यहाँ पर इन सब चीज़ों की स्टडीज करनी पड़ी है अपने पेरेंट्स के पीयर प्रेशर की वजह से। और ऐसे भी कहा जाता है कि यहाँ पर बॉर्न नहीं होते, असल में विलेंस बनाए जाते हैं। तो अपने इस पास की ट्रॉमास की वजह से यहाँ पर आज मिन ऐसा इंसान बन चुका है। इतने में यहाँ पर वो अपने पर्सन को कॉल करके सारे की हिस्ट्री डेटा निकालने के लिए कह देता है। बाद में यहाँ पर रात के समय वो टेरेस पर इस समय यहाँ पर वो अपने स्टूडेंट को मिलने के लिए बुला लेता है, जो कि यहाँ पर उसके लिए और भी सारे के सारे कॉपीज लेकर आ जाता है अपनी केस स्टडी के। और हमें यहाँ पर पता चला कि अब तक यहाँ पर मैंने जो भी केस स्टडी को सबमिट करा था वो सारी की सारी केस स्टडीज यहाँ पर उस दिन की होती है, जिस तरह से यहाँ पर उसे अब तक प्रमोशंस मिलते आया था और अवार्ड्स भी। स्टूडेंट को यहाँ पर सारी बातें पता चल जाती है, जहाँ पर मैंने उसे कहने लग रहा था कि तुम क्या ही कर सकते हो, ऐसे भी इस दुनिया पर आज तुम्हारा आखिरी दिन है। वही दूसरे यहाँ पर मिन इतना बड़ा साइकोपैथ होता है कि यहाँ पर वो उस स्टूडेंट को टेरेस से नीचे गिरा देता है और इन सभी चीज़ों को अपने फोन में रिकॉर्ड भी करता है। और यहाँ पर मैं समझ आया था कि आखिर यहाँ पर लूशा हर बार जानन को उससे दूर रहने के लिए क्यों कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर मिन भी जानन को ठीक इसी तरीके से ट्रीट करना चाहता था। तब यहाँ पर हम घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर जानन और लूशा होते हैं कि इतने में यहाँ पर उसके मॉम डैड और उसका भाई वहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आंटी आकर रैनन को थैंक यू बोलने लगती है, लेकिन रैनन यहाँ पर इस बार फंसती नहीं है। उसे पता होता है उसकी मॉम यहाँ पर बिन मतलब का उसकी तारीफ उसे थैंक यू नहीं बोलने वाली है। वो उसे कहती है कि काम क्या है वो बताओ और यहाँ से प्लीज जाओ, क्योंकि मेरा खुद का घर नहीं है। आंटी बोलते कि तुमने जो 1 मिलियन दिए थे वो तो शादी के पहले खत्म हो गए, तो क्या प्लीज तुम हमें यहाँ पर कुछ और पैसे भी दे सकते हो। रैनन कहने लग जाते कि बेशर्मी की भी यहाँ पर हद होती है। 1 मिलियन कुछ कम पैसे होते हैं जो आप लोगों ने यहाँ पर विद इन अ वीक उड़ा दिए, और शायद से यहाँ पर 3 दिन में कंप्लीट नहीं हुएगा और वापस यहाँ पर मुझसे पैसे मांगने के लिए आ गई है। लूशा भी यहाँ पर शेमलेस बुला रहा होता है। आंटी कहते कि देखो तुम्हारे पास तो पैसे है ही, आप 1 मिलियन के बदले अगर 5 मिलियन दे दोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। रैनन यहाँ पर अपनी फैमिली मेंबर से बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी होती है। इतने में यहाँ पर उसका भाई लूशा की घड़ी लेकर आ जाता है। ये कहते हैं कि इस घड़ी का वर्थ तो कुछ ज़्यादा है, हम इसे लेकर चले जाते। रैनन यहाँ पर सबको बहुत सुनाने लग जाती है। तो इसके बाद उसकी मम्मी जमीन पर बैठे बैठे ड्रामा करना शुरू कर देती है और यहाँ पर कुछ भी नहीं करता, वो शांति से बस यहाँ पर बैठा रहता है और ड्रामा देख रहा था। एंड तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है, जो कि उन्हें गिरफ्तार करने आई थी चोरी के चक्कर में। तब यहाँ पर लूशा ने उन्हें बुलाया होता है। यहाँ पर वो सभी को जस्टिफिकेशन देता है, ये कहते हैं कि घर में कैमरास भी है, आप चाहो तो यहाँ पर सभी को चेक कर सकते हो। और डर के मारे यहाँ पर वो लोग कन्फेस भी कर देते हैं, जहाँ पर पुलिस उन्हें लेकर जाती है। रैनन कहते हैं कि सचमुच यहाँ पर कैमरास है। वो कहते हैं कि नहीं, मैं तो बस बोलने के लिए कहा, उन्हें डराने के लिए कहा। आखिर कोई अपने घर में कैमरास क्यों लगा सकता है, घर में लोग यहाँ पर अपने प्राइवेसी के लिए रहते हैं। मैं यहाँ पर बस एम्बैरेसिंग फील करने के लिए मना करता है। कहता है कि देखो हर किसी की फैमिली में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती है, और ऐसे भी तुम्हें इन सभी चीज़ों का दिल पर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि तुम अपनी फैमिली मेंबर से बहुत अलग हो और एक बहुत काइंड पर्सन हो। रैनन यहाँ पर इन सभी बातों को सुनकर बहुत लाइट फील करने लग जाती है और अच्छा भी। तभी यहाँ पर वो लेकर अपने दोस्त के घर चला जाता है, जहाँ पर रैनन के अलग अलग ड्रेसेस रखे होते हैं। तब यहाँ पर स्टाफ बताता है कि सारे के सारे ड्रेसेस यहाँ पर मिस्टर लूशा ने आपके लिए खुद से प्रिपेयर किया और डिजाइन भी किया। इतने में यहाँ पर रैनन के बैग से वो पेन ड्राइव बाहर आ जाती है, जिस पेन ड्राइव के
बारे में यहाँ पर रैनन को तो कुछ पता होता नहीं है। एंड लूशा भी वहीं पर मौजूद होता है जो कि सोच में पड़ जाता है। के बाद यहाँ पर लैपटॉप के अंदर वो लोग उस पेन ड्राइव को इंसर्ट करके चेक करने लग जाते हैं। एंड ये सारे के सारे डेटास यहाँ पर एडवांस लॉक के साथ सिक्योर थे, तो फिर वो लोग कॉन्फिडेंशियल फाइल्स के अंदर चले जाते हैं। तभी हम यहाँ पर मिया को देखते हैं जो कि यहाँ पर उस ऑफिस में जाकर वापस उस पेन ड्राइव को ढूंढना शुरू कर देती है। एंड लीन यहाँ पर पीछे से आ जाता है। लीन को पता होता है कि अगर वो यहाँ पर अभी उसे कन्फ्रंट करेगा तो मिया डर के मारे वहाँ से भाग जाएगी, उसके पास कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। इसलिए यहाँ पर वो उससे बड़े प्यार से बात करता है जो कि मिया को बहुत टाइम से चाहिए था, और इस बात से यहाँ पर तो खुद लीन भी वाकिफ था। इतने में यहाँ पर वो उसे अपने साथ टेरेस पर खुली हवा में ब्रीथ करने के लिए लेकर चला जाता है। ब्रीथ यानी कि आखिरी बार ब्रीथ करने के लिए। यहाँ पर तो मिया को लग रहा था कि मिन और मिया मिलकर यहाँ पर अब एक फैमिली को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर वो उसे बता रहा था कि आज से यहाँ पर टेरेस पर तुम्हारा आखिरी दिन है। वही दूसरा यहाँ पर लूशा का एक इंपॉर्टेंट काम आता है जहाँ पर वो चला जाता है। रैनन से कहते हैं कि तुम यहाँ पर डेटास को देख लो, तब तक मैं आता हूँ। रैनन इतने में यहाँ पर फाइल को ओपन कर लेती है जहाँ पर अलग अलग फाइल्स में यहाँ पर अलग अलग लोगों के स्क्रिप्ट्स और केस सीरीज होती है, जिनमें से एक यहाँ पर रैनन की थर्ड ईयर की केस स्टडी भी थी, जिसे यहाँ पर बार बार पेट वर्जन बुलाया जाता। तब यहाँ पर उसे याद आता है कि मिस्टर मिन ने यहाँ पर आकर उसने उसकी मदद की थी और साइड को क्लैरिफाई किया था। तब उसका शक यहाँ पर बढ़ने लग जाता है। आखिर यहाँ पर मिस्टर मिन के आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स की फाइल यहाँ पर इन फाइल में क्या कर रही है। के बाद हम यहाँ पर देखते हैं मिया को जो कि बहुत ज्यादा घबरा रही थी उसी पर्सन से जिस पर्सन से आपको कितनी ज्यादा एडिक्टिव थी। इतने में यहाँ पर मैं कहने लग जाता कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा मर्डर मैं ऐसे करूँगा कि जैसे यहाँ पर किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। एंड यहाँ पर वो कैमरा को ऑन कर देता है और इंजेक्शन बाहर निकाल देता है। मिया यहाँ पर से समझाने की कोशिश करती कि प्लीज मेरी बात मानिए, मेरे पास कोई भी यहाँ पर एविडेंस नहीं और आप किस बारे में बात करें मुझे कुछ पता तक नहीं है। एज यूजुअल मैंने उसकी बात को बिलीव क्यों ही करेगा और ट्रस्ट किसी पर वो क्यों ही करेगा। मिया कहते कि मैं उस पेन ड्राइव को ढूंढने की कब से कोशिश कर रही हूँ, वो पेन ड्राइव खुद यहाँ पर मेरे पास नहीं है। तब वो समझ जाती कि अच्छी बात है, अब पेन ड्राइव पर तुमने कॉपी कर ही लिया तो पेन ड्राइव किसी और के हाथ लग जाएगी, लेकिन मीडिएटर तो तुम ही हो, तो तुम्हें तो जिंदा मैं बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। इतने में वहाँ पर रैनन पहुंच जाती है जहाँ पर सब कुछ देखकर शॉक रह जाती है। यहाँ पर पता चलता है कि रैनन ने यहाँ पर वो फाइल भी देख ली थी जहाँ पर साइकोपैथ मिन ने यहाँ पर लोगों की जान ली थी। इतने में यहाँ पर वो कहने लग जाते कि सभी के सामने मैं तुम्हारे सच्चाई ला कर आऊंगी, लेकिन मिन कहने लगता कि अब तुम्हें पता चली गया तो मैं अब एक्टिंग बिल्कुल नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे में इतनी एनर्जी बची नहीं है। वही दूसरे यहाँ पर लूशा घर पर पहुंचता है जहाँ पर वो लैपटॉप के अंदर उन वीडियोस को देख लेता है और टेलीपैथी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर वो उस टेरेस से पहुंच जाता है। स्टाफ को यहाँ पर लूशा को लेकर बहुत फिक्र होने लग जाती है। वही दूसरे यहाँ पर लूशा अपनी पावर्स का यूज कर यहाँ पर उसे लड़ रहा होता है जो कि लूशा को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इतने में यहाँ पर पुलिस भी आती है जो मिन को लेकर वहां से चली जाती है एंड यहाँ पर वो मिया की एज वेल एज यहाँ पर रैनन की जान को बचा लेता है। वही दूसरे यहाँ पर वो रैनन को थैंक यू बोल रहा था यहाँ पर उसे लाइफ के हर एक मोमेंट पर लेकर जाने के लिए। हालांकि रैनन को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा था। यहाँ पर मिया को देखते हैं जहाँ पर उसके डैड उसे बता रहे होते लूशा की हिस्टोरिकल बातों के बारे में नहीं, लेकिन लूशा कितना ज्यादा प्रेस्टिजियस पर्सन उन सभी चीजों के बारे में। मिया को रियलाइज होता है कि उसने जो कुछ भी किया वो बहुत गलत किया और वो अब यहाँ पर अच्छी लड़की बनकर दिखाएगी, जिसके बाद यहाँ पर वो यहाँ से घर चढ़कर जाने लग जाती है अब अपनी एक न्यूज स्टार्ट के लिए। एंड यहाँ पर हम रैनन को देखते हैं लूशा को देखते हैं जो कि एक साथ बहुत खुश थे। एंड यहाँ पर रैनन को लूशा ने प्रॉमिस किया था कि वो हमेशा एंड फॉरएवर उसके साथ रहेगा, लेकिन इतने में यहाँ पर धीरे धीरे लूशा की बॉडी स्पार्कल से बदलने लग जाती है। एंड यहाँ पर रैनन को कुछ समझ नहीं आता, ये सारी चीजें यहाँ पर असिस्टेंट वंग समझ पा रहा था। यहाँ पर वो रैनन को एक्सप्लेन कर रहा होता है कि मिस्टर लूशा आपको अपनी सारी स्टोरी तो बता दी होगी, जहाँ पर लूशा ने रैनन को सब कुछ बता दिया होता है उसी दिन अपने लिन हुआ होने के बारे में। लेकिन यहाँ पर मेन थियोरी तो अभी तक बची हुई थी जहाँ पर असिस्टेंट बता रहा होता है कि मिस्टर लूशा को यहाँ पर कर्ज दिया गया था कि जब तक यहाँ पर वो ह्यूमन के सारे इमोशंस को फील नहीं कर लेते तब तक यहाँ पर वो इस ह्यूमन फॉर्म से आजाद नहीं होंगे। यहाँ पर कर्ज ये भी था कि एज अ ह्यूमन अगर उन्होंने अपनी सारी पावर्स को इस्तेमाल करने की कोशिश की तो उन्हें यहाँ पर वापस बुला दिया जाएगा और एक बार फिर से यहाँ पर उन्हें एज अ ह्यूमन साइकिल को कंप्लीट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर इन दोनों के रीजन की वजह से यहाँ पर वो गायब हो रहा होता है। रैनन पूछने लग जाता है कि कौन सा इमोशन अभी तक बचा हुआ था। तब यहाँ पर मुझसे बताते हैं लव, वो इमोशन जो कि यहाँ पर आप लोगों के साथ में कनेक्टेड है। एंड इतने यहाँ पर लूशा वहाँ से गायब हो जाता है रैनन को अपने आखिरी आई लव यू शब्द बोलते हुए। रैनन यहाँ पर रोने लग जाती है क्योंकि लूशा ने प्रॉमिस किया था कि वो कभी उसका साथ नहीं छोड़ेगा, बट आज ही वो उसे छोड़कर जा चुका है और एक ऐसी एंडिंग है जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं की होगी। उसे यहाँ पर ऐसा करते करते बहुत ज्यादा टाइम बीत जाते हैं। अब यहाँ पर रैनन आ जाती है अपने फाइनल ईयर्स में। वो घर पर होती है जहाँ पर लूशा आ जाता है, पर उसे पता होता है कि सब कुछ बस वो हेलुसिनेट करिए, असल में लूशा तो फिलहाल यहाँ पर एग्जिस्ट करता नहीं है। इतने में यहाँ पर अपने फाइनल ईयर का आखिरी एग्जामिनेशन के तौर पर प्रेजेंटेशन देने के लिए जा रही थी। एंड जैसे यहाँ पर वो वहाँ के जज को अपना प्रेजेंटेशन सबमिट करती है, वो जज कोई और नहीं बल्कि लूशा ही होता है, जिसे देखकर यहाँ पर वो स्माइल करने लगती है और लूशा भी यहाँ पर उसे नोइंगली स्माइल देता है, जिसके साथ यहाँ पर ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन लूशा और रैनन की एक न्यू स्टोरी की बिगनिंग होती है। Chegou a hora. Solta o som. Chegou a hora. Solta o som.
ओए मून ये मेरा दोस्त है। ओए फरीद अला बैंड दे Need equipment. Stay together. Easy game. First blood. Help me. Double kill. Thanks. Easy game. Need equipment. I need guns. Go, go, go! Easy game. Stay together. Stay alert. Help me! Thanks. Stay alert. First blood. और इधर आ जा भाई, इधर आ जा। यार ग्लू नहीं थी, मैं इसलिए इधर नहीं आ रहा था। मैं आप आया ना, देख ले फिर। Help me. Help me. Ace. Need equipment. Stay alert. Go, go, go! Go, go, go! Stay together. Stay
Stay alert. First blood. Stay alert. Double kill. Stay together. Need equipment. Stay alert. Go, go, go! Stay together. First blood. Go, go, go! Stay together. Go, go, go! Double kill. Stay together. Go, go, go! Stay together. Easy game. Stay together. Take it easy. Enemy here. Help me. Thanks. First blood. Help me! Enemy spot. Stay alert. Go, go, go! Enemy spot. Enemy spotted. Double kill. Triple kill. Enemy here. Good job. Need equipment. Game. It's showtime. Easy game. Go, go, go! Go, go, go!
First blood. Stay alert. Go, Thanks. go, go! Help me! Double kill. Double Good kill. job. Good job. Easy game. क्या स्टोर बोल लगा रखा Need equipment. Stay together. Go, go, go! Help me! First blood. Go, go, go! Help me. Thanks. Help me! Easy game. Need equipment. Easy game. Go, go, Follow go! me. Roger. Stay together. Go, go, go! Stay alert. Stay alert. Help me! Help me! Thanks. First Stay blood. together. Stay together. Double kill. Need equipment. Need equipment. Stay together. Go, go, go! Easy game. Go, go, go! Stay together. First blood.
Stay alert. Double kill. 高弾の術 Resources here. Thanks. Need equipment. I need equipment. Thanks. Need equipment. Thanks. Stay together. Follow me. Roger. Skill on cooldown. Go! First blood. Help me! Help me! Thanks. Stay alert. Double kill. Resources here. Need equipment. I need equipment. Thanks. Resources here. Need equipment. Go! Easy game. Thanks. Help me! First blood. Stay alert. Stay alert. Help me! Double kill. Stay alert. Need equipment. Go! Stay alert. Skill on cooldown.